अगर आप लोगों ने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो पहले जाके अब वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम देखते हैं कि लिलुच और सुजाकू एक दूसरे पर गोली चला देते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के फायर से बच जाते हैं। पर सुजाकू लिलुच को पकड़ लेता है और उसको लेकर उसके बाप के पास जाता है और चार्ल्स से कहता है कि मैं लिलुच को तुम्हें दे दूंगा, पर बदले में तुम्हें मुझे ब्रिटानिया का नाइट ऑफ राउंड बनाना होगा। तो चार्ल्स भी इस पे हाँ कर देता है और सुजाकू अपने दोस्त को बेचकर अपनी नाइट ऑफ राउंड की पोजीशन को हासिल करता है। पर तभी हमें पता चलता है कि लिलुच के फादर यानी चार्ल्स के पास भी गियास है, वो भी एक नहीं 2 आंखों में, और वो अपनी गियास का लिलुच पर इस्तेमाल करता है और लिलुच की अब तक की सारी मेमोरीज इरेज कर देता है। वो उसे सब कुछ बुला देता है, वीरो के बारे में भी, सीटू के बारे में भी, गियास की पावर के बारे में भी और उसकी मॉम के बारे में भी। और चार्ल्स लिलुच को एक नई जिंदगी देता है। फिर हम अब से 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ लिलुच अपने स्कूल में होता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। और अब उसका एक भाई भी है जिसका नाम रोलो है, जिसे कि चार्ल्स ने भेजा है ताकि वो लिलुच पर नजर रख सके। और लिलुच अपने भाई के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है और सारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर की भी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है। पर इस दुनिया के हाल अब भी वैसे ही होते हैं। ब्रिटानिया जापान पर अभी भी जुल्म करता है और हमें ये भी पता चलता है कि चार्ल्स ने ब्रिटानिया के सब सोल्जर से कहा है कि वो लिलुच पर नजर रखें। इसलिए जितने भी ब्रिटानियन सोल्जर होते हैं वो लिलुच पर 24 घंटे नजर रखते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि जीरो के जाने के बाद आधे से ज्यादा ब्लैक नाइट के मेंबर को ब्रिटानिया ने बंदी बना लिया है। पर अभी भी कुछ ब्लैक नाइट के मेंबर हैं जिनको ब्रिटानिया अभी तक पकड़ नहीं पाई है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिलुच और रोलो एक गैम्बलिंग की जगह पर आए थे और तभी लिलुच वहाँ एक बंदी के साथ चेस खेल रहा था। पर वो बंदा 1 नंबर का चूतिया था क्योंकि वो चीटिंग कर रहा था। लिलुच उससे इस बारे में कहता है पर वो उल्टा लिलुच से लड़ने लगता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ बनी ड्रेस पहनकर कैलेन आ जाती है और उन गुंडों को पेल कर लिलुच को वहाँ से ले जाने लगती है। तो रोलो भी लिलुच को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है और वहाँ ब्लैक नाइट के और मेंबर अपने नाइटमेयर के साथ आ जाते हैं और ये सब सिर्फ लिलुच के लिए आए थे। और कैलेन लिलुच को ले जा रही होती है और तभी रोलो बीच में आकर लिलुच को उससे बचाकर वहाँ से ले जाने लगता है। और यहाँ बिल्डिंग में ब्लैक नाइट के मेंबर एक पिंक स्मोक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं और ब्रिटानिया आर्मी को भी इस ब्लैक नाइट के अटैक के बारे में पता चल जाता है। तो ब्रिटानिया के नाइटमेयर भी वहाँ आ जाते हैं और हम दिखते हैं ब्लैक नाइट के मेंबर वहाँ कैलेन का गुरिन नाइटमेयर ले आते हैं। तो कैलेन भी उसमें बैठ जाती है और उसे एक्टिवेट कर देती है और हम लिलुच और रोलो को दिखते हैं जो कि अभी भी बचकर भाग रहे थे। पर इन धमाकों की वजह से लिलुच और रोलो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर लिलुच की मेमोरीज अभी इरेज कर दी गई हैं, इसलिए उसका असली भाई रोलो है तो वो उसे ढूंढने लगता है और लिलुच रोलो को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वो कुछ मरे हुए लोगों को देखता है जिन्हें कि ब्लैक नाइट ने अभी अभी मार दिया। और लिलुच ये देखकर डर जाता है और तभी उसके सामने ब्लैक नाइट का एक नाइटमेयर आ जाता है। पर तभी उस नाइटमेयर में से सीटू बाहर आती है और उससे कहती है लिलुच मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मैं तुम्हारी टीममेट हूँ, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुम्हारा दुश्मन ब्रिटानिया है। तभी लिलुच कहता है कॉन्ट्रैक्ट टीममेट, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो सीटू उससे कहती है सिर्फ मैं तुम्हारा सच जानती हूँ। और लिलुच ये सुनकर शॉक हो जाता है और सीटू की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी पीछे से कोई सीटू को गोली मार देता है तो लिलुच जल्दी से जाता है और सीटू को पकड़ लेता है और वो सामने देखता है तो वहाँ ब्रिटानिया की आर्मी थी जिसने ये सब किया और वो वहाँ जो मरे हुए लोग पड़े थे ब्रिटानिया की आर्मी उनको जलाने लगती है। और लिलुच ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग थे जो कि मरे हुए नहीं थे, वो जिंदा थे। तभी ब्रिटानिया की आर्मी का एक बंदा लिलुच से कहता है कि हमें बस सीटू को मारना है। तो लिलुच उससे कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तभी ब्रिटानिया आर्मी का वो बंदा उससे कहता है मैं ऐसे बंदे से क्या बात करूं जिसके पास खुद की मेमोरीज भी नहीं है। और लिलुच ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या ये मेरा अंत है, क्या मैं मरने वाला हूँ बिना कुछ समझे इतनी आसानी से। अगर मेरे पास ताकत होती तो ऐसा ना होता, यहाँ से निकलने की ताकत, दुनिया से लड़ने की ताकत। पर तभी अचानक से सीटू उसे किस करती है जिससे लिलुच उसी डायमेंशन में आ जाता है जहाँ सीटू उससे कहती है तुम्हें ताकत चाहिए पर वो तो तुम्हारे पास पहले से ही है, वो बस तुम्हारे अंदर कहीं सील कर दी गई है। याद करो कि तुम कौन हो, द पावर ऑफ द किंग। ये सब बस झूठी यादें हैं, समय आ गया है तुम्हें याद दिलाने का कि तुम कौन हो। और तभी लिलुच को अपनी सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं कि वो कौन है, वो जीरो है। उसे सब याद आ जाता है, सीटू के बारे में, ब्लैक नाइट के बारे में, जीरो के बारे में, गियास की पावर के बारे में, अपनी बहन ननाली के बारे में। और उसका एक मकसद है उसको ढूंढना जिसने उसकी मॉम की हत्या की थी। तभी लिलुच खड़ा होता है और उस ब्रिटानिया आर्मी के बंदे से कहता है मैं चाहूंगा तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, मुझे
मारने से पहले। लिलुच उससे कहता है क्या बदला बुरा है, दोस्ती इंसाफ के साथ मिल सकती है। वो बंदा बोलता है इसमें कुछ बुरा या इंसाफ नहीं है, मुझे उस हरे बाल वाली लड़की को मारना है। लिलुच कहता है अच्छा फिर तो ये तुम्हारे लिए भी है। मैं लिलुच तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम सब मर जाओ। और लिलुच फिर से अपनी ग्यास को एक्टिवेट कर लेता है और उन ब्रिटेनिया आर्मी के बंदों पर इस्तेमाल करता है, जिससे वो उसके ऑर्डर मान लेते हैं और सारे ब्रिटेनिया के सोल्जर अपने आप को मार लेते हैं। और लिलुच को ये भी पता चल जाता है कि रोलो उसकी जासूसी कर रहा था, वो उसके भाई होने का नाटक कर रहा था, उसे चार्ल्स ने भेजा है। और तभी कैलन भी लिलुच के पास उसके नाइटमेयर के साथ आ जाती है और कहती है हम आपका ही इंतजार कर रहे थे जीरो, आप आदेश दीजिए। लिलुच कहता है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं जीरो हूँ जो इस दुनिया को तबाह करके एक नई दुनिया बनाएगा। फिर अगले सीन में हम चार्ल्स को देखते हैं जिसके पास सुजाकू आकर कहता है योर मैजेस्टी मैं जीरो को मारने वाला हूँ। फिर हम फिर से लिलुच को दिखते हैं, वो सीटू से कहता है कि क्या तुमने चार्ल्स को ग्यास दी है, पर सीसी मना कर देती है। लिलुच उससे पूछता है कि ननाली कहाँ है, तो सीटू उसे बताती है कि हमें अभी तक पता नहीं है कि ननाली कहाँ है, पर हमारे ब्लैक नाइट के मेंबर उसे ढूंढ रहे हैं और सायोको चाइनीज फेडरेशन में है और उसके साथ डीट हार्ड है और राक्षता भी, और उन्हें तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं मालूम। तभी लिलुच कहता है जिसने चार्ल्स को ग्यास दी है मैं उसे ढूंढ लूंगा और मैं ननाली को भी जल्दी से बचा लूंगा। और हम रोलो को देखते हैं जो कि अभी भी उस बिल्डिंग में लिलुच को ढूंढ रहा होता है। तभी लिलुच कहता है कि मुझे एक नाइटमेयर की जरूरत है, पर तभी सीसी एक नाइटमेयर के पीछे छुप जाती है क्योंकि वहाँ एक ब्रिटेनिया का सोल्जर आ जाता है अपने नाइटमेयर के साथ। तभी लिलुच उससे नॉर्मल बात करके कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। और तभी वो बंदा लिलुच को देखने के लिए अपने नाइटमेयर से बाहर आता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि लिलुच उस पर अपनी ग्यास का इस्तेमाल करके उसका नाइटमेयर ले लेता है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि चाइनीज यूनियन के नाइट ब्रिटेनिया में आए हैं क्योंकि उन्हें ब्रिटेनिया के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं। और हम फिर से उसी बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखते हैं जहाँ लिलुच उस बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में चला जाता है और ब्लैक नाइट के सारे मेंबर को फिर से ऑर्डर देने लगता है। और ब्लैक नाइट के मेंबर भी वहाँ तबाही मचा रहे थे और ब्रिटेनिया के नाइटमेयर को खत्म करते जा रहे थे। और दूसरी तरफ C2 इस बिल्डिंग में बॉम्ब लगा रही थी जिसके लिए उसे लिलुच ने कहा है। इसके बाद हम ब्रिटेनिया के नए जनरल को देखते हैं जिसका नाम कैरिस है और ये ब्रिटेनिया का नया गवर्नर जनरल है। और हम लिलुच को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में था, पर तभी वहाँ कैलिन आ जाती है और उस पर अपनी गन पॉइंट कर देती है। फिर हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि सुजाकू को एक जगह पे ले जा रहा था और उससे कहता है सुजाकू तुम नाइट ऑफ राउंड के पहले इंसान हो, स्नाइजल और बाकी लोगों को भी ये नहीं पता। सुजाकू से पूछता है पर मैं ही क्यों, तो चार्ल्स उसे कहता है नाइट ऑफ राउंड में सिर्फ तुम ही हो जो लिलुच की सच्चाई और ग्यास के बारे में जानता है। और वो उसे अपने टॉर्च एलिवेटर की जगह पे ले आता है और उसे बताता है ये मेरा मंदिर है, गॉड की तबाही का हथियार, ये स्वॉर्ड ऑफ आक्सा है। और यहाँ हम कैलिन को दिखते हैं जो कि लिलुच से पूछती है कि क्या तुमने मेरा इस्तेमाल किया, क्या तुमने मुझ पर ग्यास इस्तेमाल किया है मेरा दिल पिघलाने के लिए। लिलुच उससे कहता है तुम्हारा दिल सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारी लॉयल्टी भी। और कैलिन के पास जाकर उससे कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, तुम्हें जीरो पर भरोसा है ना। तभी कैलिन उससे कहती है हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, मैं जीरो पर भरोसा करती हूँ ना कि लिलुच पर। तो लिलुच कहता है ठीक है ये भी सही है और वो उसकी ड्रेस की तारीफ करता है जिससे कैलिन शर्मा जाती है और उसे ठरकी बोलती है। और हम दिखते हैं ब्लैक नाइट पर बहुत सारे ब्रिटेनियन सोल्जर हमला कर देते हैं जिसके लिए ऑर्डर उन्हें कैरिस ने दिए थे। उसके बाद लिलुच अपने नाइटमेयर में बैठ जाता है तो C2 से बताती है कि सारे बॉम्ब तैयार हैं, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तभी लिलुच कहता है सब मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। पर तभी लिलुच देखता है कि एक एक करके उसके सारे ब्लैक नाइट के मेंबर खत्म होते जा रहे थे और वो बहुत तेजी से हो रहे थे। और हम दिखते हैं कि वहाँ ब्रिटेनिया का एक नया नाइटमेयर आ जाता है जिसमें कौन है हमें उसके बारे में नहीं पता और वो बहुत ही फास्ट है और वो अपनी तेजी का इस्तेमाल कर ब्लैक नाइट के मेंबर को खत्म करता जा रहा था और वो लिलुच को भी खत्म करने वाला था। पर तभी बीच में एक ब्लैक नाइट का मेंबर आके लिलुच को बचा लेता है और कहता है जीरो हमें तुम पर भरोसा है, जापान को आजाद करना। और जीरो के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और अपने नाइटमेयर को उसी नाइटमेयर के साथ ब्लास्ट कर देता है। पर हम देखते हैं कि उस धमाके से भी उस नाइटमेयर को कुछ नहीं होता, वो बच जाता है। और ये देखकर कैलिन और लिलुच शॉक हो जाते हैं। पर तभी C2 लिलुच को बताती है कि सारे बॉम्ब तैयार हैं और ये सुनते ही लिलुच उस बॉम्ब का बटन दबा देता है जिससे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। और कैरिस भी उसी बिल्डिंग के बिल्कुल पास था। वो कहता है कि क्या ब्लैक नाइट मरना चाहते हैं और वो पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और बहुत सारे ब्रिटेनियन सोल्जर मारे जाते हैं। और कैरिस भी उसी बिल्डिंग के नीचे था तो वो बिल्डिंग उसके ऊपर भी गिर जाती है जिस वजह से वो भी मारा जाता है। पर कैलिन और लिलुच वहाँ से बचकर भाग गए थे और लिलुच कहता है कि मेरा प्लान काम कर गया और हंसने लगता है। और ब्रिटेनिया को भी ये खबर मिल जाती है कि जनरल कैरिस मारा गया है। तभी गिलफोर्ड वहाँ आता है और उनसे कहता है मैं कॉर्नेलिया का नाइट हूँ, कैरिस मारा जा चुका है तो अब से थोड़े समय के लिए मैं ब्रिटेनिया की आर्मी को कमांड दूंगा। और गिलफोर्ड अपने नाइट से तैयार होने को कहता है। पर तभी वहाँ अचानक से उनकी स्क्रीन पर
जीरो आता है और कहता है मैं जीरो हूँ। और ये देखकर गिलफोर्ड की फट जाती है और उसकी ही नहीं पूरी ब्रिटानिया की फट जाती है। और हम डीटार्ड को देखते हैं जो कि ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं जानता था जीरो वापस आएगा। और वहाँ राक्षसा और साइको भी होती है और वो भी इस बात से खुश हो जाते हैं। और ये लाइव था तो सभी लोग जीरो को देख रहे होते हैं और जीरो कहता है दुनिया थोड़ी सी भी नहीं बदली, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। जब तक ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करता रहेगा मैं लड़ता रहूंगा। पहला नंबर जनरल कैरिस का था जिन्हें की अभी अभी मैंने नर्क पहुँचा दिया। और हमें नाइट ऑफ राउंड के मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो कि ये सब देख रहे थे और सुजाकू भी ये देख रहा था। तभी गिलफोर्ड को खबर मिलती है कि ये ब्रॉडकास्ट वहाँ से किया गया है जहाँ चाइनीज यूनियन के मेंबर हैं। और गिलफोर्ड कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, चाइनीज यूनियन तो हमारे साथ थे। तभी गिलफोर्ड को पता चलता है चाइनीज यूनियन उनके लिए नहीं ब्लैक नाइट के लिए आए थे और वो अब जीरो का साथ दे रहे हैं। और अब हम नाइट ऑफ राउंड के मेंबर्स का सीन देखते हैं जहाँ एक मेंबर सुजाकू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने जीरो को मार दिया, तो फिर ये कौन है। तभी वहाँ एक छोटी मेंबर बोलती है ये सब बेकार है। उसके बाद हम जीरो को दिखते हैं जो कि चाइनीज यूनियन मेंबर्स के साथ था और अब से वो उनके साथ ही है। और चाइनीज यूनियन का एक मेंबर जिसका नाम ली जियांग है वो मन में कहता है जीरो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये गजब है। और वहीं दूसरी तरफ नीना जीरो को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसे अभी भी यूफी का बदला लेना है। और जीरो अनाउंस करता है कि वो जापान को आजाद कराएगा। और चाइनीज यूनियन के दो मेंबर जिसमें से एक का नाम जियांग है और एक का नाम दावहाउ कहता है कि हमें जीरो के साथ काम करके अच्छा लगेगा। और जो रूम था जहाँ जीरो अभी चाइनीज यूनियन के मेंबर्स के साथ है वो अभी के लिए उसे अपना इलाका घोषित कर देता है। तभी जीरो के बेस के पास वहीं ब्रिटानिया का नाइटमेयर आता है तो जियांग उससे कहता है तुम यहाँ पे हमें लेने आए हो पर हम जीरो के साथ हैं। और तभी उस नाइटमेयर में से रोलो बाहर आता है और जियांग के पास जाकर उससे कहता है मैं जीरो को मारने आया हूँ। और हम दिखते हैं कि रोलो के पास भी ग्यास होती है पर उसकी ग्यास इस्तेमाल करने से पहले ही उसका फोन बजने लगता है। वो कॉल को उठाता है तो उस पर लिलूच होता है जो उससे कहता है रोलो तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और लिलूच की आवाज सुनकर रोलो शॉक हो जाता है और मन में सोचता है कि जीरो तो अभी लाइव है तो मुझसे जो बात कर रहा है वो कौन है। तभी विलेटा लिलूच का फोन लेती है और रोलो से कहती है कि लिलूच यहाँ सेफ है, तुम भी वापस स्कूल आ जाओ। और विलेटा यहाँ इसलिए है ताकि वो लिलूच पर नजर रख सके जिसके लिए उसे चार्ल्स ने कहा था, पर उसे अभी नहीं मालूम कि लिलूच की मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। और हम कैलिन को दिखते हैं जिसके पास जीरो आता है पर हमें पता चलता है कि वो जीरो नहीं है, वो C2 है। और कैलिन ये देखकर शौक हो जाती है कि लिलूच और C2 ने अपनी जगह पहले ही बदल ली थी और जो स्पीच थी वो पहले से ही रिकॉर्डेड थी। और कैलिन इस बात से बहुत ही गुस्सा होती है कि लिलूच और C2 उसे कुछ नहीं बताते। उसके बाद हमें पता चलता है कि लिलूच के स्कूल के नीचे ब्रिटानिया का एक कंट्रोल सिस्टम है जहाँ स्कूल के सारे CCTV कैमरास जुड़े हैं और इसे विलेटा और रोलो हैंडल करते हैं। और रोलो वहाँ जाकर विलेटा से पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना है, तो विलेटा कहती है कि इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, हमारा प्लान C2 को पकड़ना है। और हम लिलूच को दिखते हैं जो कि ननाली को बचाने के बारे में ही सोच रहा था कि वो उसे कैसे बचाए, उसे पहले उसे ढूंढना होगा। तभी वहाँ विलेटा आती है तो वो उसे देखकर सोचता है कि अभी किसी को नहीं पता कि मेरी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। मैंने एक बार विलेटा पर गैस इस्तेमाल कर दी है और मैं किसी एक इंसान पर अपनी गैस को एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसका मतलब अब ये विलेटा पर काम नहीं करेगी। और एक है ये मेरा भाई जिसने ननाली की जगह ली है, मुझे धीरे धीरे इसके करीब जाना होगा। और अब हम एक वॉर का सीन दिखते हैं जहाँ ब्रिटानिया ने जर्मनी पर हमला कर दिया था पर जर्मनी यहाँ ब्रिटानिया को डोमिनेट कर रहे थे। तभी वहाँ सुजाकू अपने लांसलोट के साथ आ जाता है और जर्मनी के लोगों से कहता है कि सरेंडर कर दो, जो सरेंडर कर देगा मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। और जर्मनी की आर्मी ये देखकर शौक हो जाती है कि इस लड़ाई में डायरेक्ट राउंड ऑफ नाइट आया है, पर जर्मनी की आर्मी उसकी बात नहीं मानती, वो लांसलोट पर हमला कर देते हैं। तो सुजाकू भी अपनी टेक्निक से उन्हें पेलता जाता है और हम दिखते हैं कि सुजाकू बहुत ही ताकतवर हो गया था, वो लांसलोट को कंट्रोल करने में बहुत ही माहिर हो गया था। और स्नाइजल उसे देखकर खुश होता है और कहता है मुझे पता था कि तुम कर लोगे। और हम लिलूच को दिखते हैं जो कि अपनी स्कूल एल्बम देख रहा होता है पर उसमें ननाली की एक भी फोटो नहीं होती, यानी चार्ल्स ने इसको भी मिटा दिया। और तभी वहाँ रोलो आता है और लिलूच से कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ, तुम वहाँ से निकल कैसे आए, वहाँ तो ब्लैक नाइट के मेंबर्स भी थे। लिलूच उससे कहता है रोलो तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा मतलब मैं आतंकवादी से कैसे बचा, वहाँ ब्रिटानिया की आर्मी थी, उन्होंने मुझे बचाया। तभी लिलूच रोलो के पास एक लॉकेट को दिखता है और मन में कहता है ये लॉकेट मैं ननाली को उसके
बर्थडे पे देना चाहता था, पर मुझे इसे देना पड़ा। तभी लिलुच रोलो से कहता है कि ये लॉकेट बहुत ही पुराना हो गया है, ये मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हें नया ला के दे दूंगा। पर रोलो उसे ये देने से मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, ये मेरा है, तुमने मुझे इसे दिया था। उसके बाद रोलो अंडरग्राउंड विलेटा से मिलने जाता है और उसे बताता है कि लिलुच की मेमोरी सच में वापस अभी तक नहीं आई है और मेरी गैस के बारे में भी अभी तक किसी को पता नहीं चला। पर तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो विलेटा के लिए काम करता है, पर वो उनकी ये बातें सुन लेता है। तो तभी रोलो अपनी गैस का इस्तेमाल करता है और हमें रोलो की गैस की एबिलिटी के बारे में पता चलता है कि वो अपनी गैस से टाइम को स्टॉप कर सकता है, पर इसकी एक रेंज है, जो भी इंसान उस रेंज में रहेगा वो एक ही जगह पर जम जाएगा। और रोलो वहाँ जाकर उस बंदे को मार देता है और विलेटा से कहता है माफ करना, इसने हमारी बातों को सुन लिया था, पर हम गैस की पावर के बारे में किसी को नहीं बता सकते। और हम जीरो के बेस का सीन दिखते हैं जहाँ ब्लैक नाइट का एक बंदा आकर कहता है एक बुरी खबर है, और हमें पता चलता है कि गिलफोर्ड ने सारे ब्लैक नाइट के मेंबर को एक जगह इकट्ठा किया है और वो 3 बजे सबको मारने वाला है। और ये सब उसने जीरो को बाहर निकालने के लिए किया है, क्योंकि वो अपने साथियों को जरूर बचाएगा। और जीरो को उसके साथ 1v1 फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। और ये सब लिलुच भी देख रहा होता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके ब्लैक नाइट के मेंबर्स को बचाना है, उनके बिना उसका प्लान अधूरा है। पर तभी वहाँ सार्ली आ जाती है और उससे कहती है मिस विलेटा का बर्थडे है और मुझे उनके लिए गिफ्ट लेना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिसके लिए लिलुच हाँ कर देता है। पर हम देखते हैं कि रिवल्स बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है। और हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ लिलुच सार्ली के साथ जाने के लिए तैयार हो रहा था और हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ C2 लिलुच को लेंस देती है और उससे कहती है तुम अब अपनी गैस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इससे तुम उसे छुपा सकते हो। तो लिलुच उस लेंस को अपनी आँख पर लगा लेता है जिससे उसकी गैस छुप जाती है और वो रोलो से कहता है कि घर का ख्याल रखना और वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम लिलुच को देखते हैं जो कि सार्ली के साथ होता है। पर तभी लिलुच की नजर बाहर जाती है तो वो वहाँ प्रेसिडेंट को दिखता है जो कि रिवल्स और रोलो को लेकर उसकी जासूसी कर रही थी। पर हम देखते हैं कि विलेटा के मेंबर यहाँ भी लिलुच का पीछा कर रहे थे और विलेटा स्कूल के कंट्रोल रूम से उन्हें कमांड दे रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि लिलुच ही अगर जीरो है तो ये ब्लैक नाइट के मेंबर्स को बचाने जरूर जाएगा। और लिलुच एक शॉपकीपर के पास जाता है और अपनी आँख पर से लेंस हटाकर उस पर अपनी गैस इस्तेमाल करता है और उससे कहता है कि मेरी एक मदद करो। फिर वो सार्ली के पास जाता है तो सार्ली उससे कहती है मुझे केवल कार में घूमना है। तभी लिलुच को अचानक से वही सार्ली के साथ वाला हादसा याद आ जाता है कि कैसे उसकी मेमोरीज चली गयी। तभी लिलुच सार्ली से कहता है कि प्रेसिडेंट और बाकी सब हमें फॉलो कर रहे हैं और उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरा साथ दो। और लिलुच उसको एक कपड़े की दुकान में ले जाता है और चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने चला जाता है और सार्ली से कहता है मैं यहाँ से बाहर जाकर प्रेसिडेंट को सरप्राइज दूंगा। तो सार्ली भी उसकी बात मान लेती है और लिलुच चेंजिंग रूम में चला जाता है और अपने कपड़े चेंज कर लेता है और वो ब्रिटेनिया की पुलिस को कॉल करता है और उनसे कहता है मैं ब्लैक नाइट का मेंबर हूँ, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस जगह पे लगे हुए सारे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे। और हम देखते हैं कि लिलुच वहाँ से चुपके से बाहर आ जाता है और जिस बंदे पर लिलुच ने अपनी गैस इस्तेमाल की थी वो अपने हाथों से एक मशीन को तोड़ देता है और वहाँ अलर्ट सायरन बजने लगता है, जिससे वहाँ भाग दौड़ मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर लिलुच भी वहाँ से निकल जाता है। और ये देखकर रोलो जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ जाता है, पर वो देखता है कि वहाँ लिलुच नहीं होता और विलेटा को भी इस बारे में पता चल जाता है, तो वो भी जल्दी से अपने कंट्रोल रूम को छोड़कर वहाँ जाने लगती है और अपने सारे टीममेट को भी साथ ले जाती है। और तभी रोलो भी कंट्रोल रूम में आता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि विलेटा वहाँ से पहले ही चली गई थी। और तभी अचानक से कोई उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है, तो वो पीछे मुड़कर दिखता है तो वहाँ लिलुच होता है। तो वो उससे कहता है तो तुम्हारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। लिलुच उससे कहता है पहले ये स्कूल मेरे लिए एक जेल था, पर अब ये मेरा महल है। और उस पर अपनी गैस इस्तेमाल कर कहता है जाओ ननाली को ढूंढो। पर तभी रोलो वहाँ से गायब हो जाता है और लिलुच की गन लेकर उसके पीछे आ जाता है और लिलुच को पता चल जाता है कि रोलो के पास भी गैस है जिससे वो टाइम को रोक सकता है। तभी हमें रोलो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि उसने अपने बचपन से ही बहुत लोगों को मारा है। तभी लिलुच उससे कहता है कि उसका गैस टाइम को स्लो करता है ना। रोलो कहता है मैं इस सवाल का जवाब देना सही नहीं समझता, मैं बस चार्ल्स के दिए हुए ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। और वो लिलुच से कहता है कि तुम्हारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं, तो तुम्हें मरना होगा। तभी लिलुच उससे कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे पता है तुम लोगों को C2 चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें C2 नहीं मिलेगी, पर अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। रोलो उससे कहता है तो क्या तुम C2 को बेच दोगे? लिलुच कहता है मेरी जान उससे ज्यादा कीमती है। दूसरी चीज तुम्हारा फ्यूचर, अगर तुम C2 को पकड़ के ब्रिटेनिया के हवाले कर भी दोगे तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं बदलेगा। रोलो कहता है पर ये मेरा मिशन है। लिलुच कहता है मुझे मार दो तो तुम्हारा मिशन कभी पूरा नहीं होगा। तुम C2 को पकड़ना चाहते हो ना, मैं उसे कल तुम्हारे पास ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर अगले सीन में C2 और कैलन बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ जियांग आ जाता है
है। फिर हम अगली सीन में दिखते हैं जहाँ विलेटा और उसके मेंबर्स को रोलो पे शक हो रहा था और अब वो उसके साथ और ज्यादा काम नहीं करना चाहते। और फिर हम गिलफोर्ड को दिखते हैं जो कि अभी भी जीरो का वेट कर रहा था और वो कहता है कि अगर जीरो नहीं आया तो उसके सारे ब्लैक नाइट के मेंबर्स मारे जाएंगे। और अगले सीन में हम चाइनीज यूनियन के ली जियांग के और दाव हाउ को दिखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे और तभी जियांग के दाव हाउ को मार देता है। और यहीं दूसरी तरफ ब्रिटेनिया ब्लैक नाइट को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ बहुत सारे जैपनीज आए होते हैं जो कि ब्रिटेनिया से कह रहे होते हैं कि उन्हें छोड़ दो। और ओगी कहता है जीरो आकर हमें जरूर बचाएगा। और तभी जीरो वहाँ अपने नाइटमेयर के साथ आ जाता है और गिलफोर्ड से कहता है कि वो लोग आतंकवादी नहीं है, उन्हें जाने दो। और हम रोलो को दिखते हैं जो कि कहता है अगर तुमने प्रॉमिस तोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर ब्लैक नाइट के मेंबर कह रहे थे कि जीरो ने यहाँ आकर बहुत ही पागलपंती वाला काम किया है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। और तभी जीरो गिलफोर्ड को फाइट के लिए चैलेंज करता है और उसे अपना वेपन चूज करने के लिए कहता है। पर लिलुच बस एक शील्ड लेता है और सारे लोग ये देखकर सोचते हैं कि क्या ये मरना चाहता है। पर गिलफोर्ड और जीरो लड़ने के लिए तैयार होते हैं और तभी उनके नीचे की जमीन जिस पर वो सब खड़े होते हैं वो पलटने लगती है और सारी ब्रिटेनिया आर्मी गिरने लगती है। और तभी जीरो कैलिन को चार्ज करने का कमांड देता है और बहुत सारे ब्रिटेनिया आर्मी के नाइटमेयर गिरकर खत्म होते जा रहे होते हैं। पर गिलफोर्ड अपने वेपन का इस्तेमाल करके नीचे गिरने से बच जाता है और जीरो पर अटैक करने ही वाला होता है। पर तभी वो एक टैंक से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। और सही मौके पे वहाँ ब्लैक नाइट के मेंबर अपने नाइटमेयर के साथ आ जाते हैं और सारे ब्लैक नाइट के मेंबर को बचाने लगते हैं। और कैलिन भी ब्रिटेनिया के नाइटमेयर से लड़ रही थी और तभी रोलो अपने नाइटमेयर के साथ लिलुच के पीछे पड़ जाता है और लिलुच के नाइटमेयर का एक आर्म तोड़ देता है। तभी रोलो की तरफ एक मिसाइल लॉन्च होती है पर लिलुच बीच में आकर उसे बचा लेता है और ये देखकर रोलो सोच में पड़ जाता है कि लिलुच ने उसे क्यों बचाया। तो वो लिलुच से पूछता है कि उसने क्यों उसको बचाया। लिलुच उससे कहता है तुम मेरे छोटे भाई हो, जो मेमोरीज मुझे दी गई थी वो झूठ हो सकती हैं, लेकिन जो टाइम मैंने तुम्हारे साथ में बिताया था वो सच है। और रोलो ये सुनकर हैरान हो जाता है और तभी गिलफोर्ड अपने वेपन से जीरो पर अटैक कर देता है पर तभी रोलो बीच में आकर उसे बचा लेता है जो देखकर वो शॉक हो जाता है और रोलो से पूछता है कि क्या तुम उसके साथ हो। पर रोलो कुछ कह नहीं पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है और मन में कहता है कि वो ये क्यों कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि यहाँ ब्रिटेनिया बुरी तरीके से हार जाते हैं और जीरो सारे ब्लैक नाइट के मेंबर को बचा लेता है और कैलिन अपने मेंबर से मिलकर बहुत ही खुश होती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ लिलुच, कैलिन और C2 बात कर रहे थे। कैलिन लिलुच से पूछती है कि उस नाइटमेयर का क्या हुआ जिसने तुम्हें बचाया था। लिलुच कहता है वो चाइनीज फेडरेशन का नाइटमेयर था, मैंने तुम्हें बताया था ना। कैलिन कहती है वो वही पायलट था ना जो तुम्हारे साथ बेबिल टावर में था। तभी C2 लिलुच से पूछती है कि क्या तुमने अपनी गैस को इस्तेमाल किया, लेकिन लिलुच मना कर देता है कि उसने अपनी गैस का इस्तेमाल नहीं किया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ ब्लैक नाइट आजाद होने की खुशी में सेलिब्रेशन मना रहे थे। तभी वहाँ जीरो आता है तो कुछ मेंबर जीरो को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने उनको ब्रिटेनिया से बचाया। पर वहीं कुछ मेंबर्स उसे ताना मार रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर वो ऐसा ना करता तो ऐसी मुसीबत कभी ना आती। तभी ओगी कहता है जीरो ने हमें ब्रिटेनिया से बचाया है तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। तभी ब्लैक नाइट के सारे मेंबर जीरो का नाम चिल्लाने लगते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि सुजाकू फिर से स्कूल ज्वाइन कर लेता है, जो देखकर लिलुच शॉक हो जाता है और विलेटा के कहने पर सुजाकू लिलुच के बगल में बैठने चला जाता है। और सुजाकू को यहाँ चार्ल्स ने भेजा है जिससे वो लिलुच की जासूसी कर सके। और सुजाकू के सारे क्लासमेट इतने दिन बाद उसे स्कूल में देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ रिवल सुजाकू से पूछता है कि क्या तुमने जीरो का चेहरा देखा है, वो कैसा दिखता है। तो सुजाकू से कहता है सॉरी पर मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता, ये मिलिट्री सीक्रेट है। उसके बाद सुजाकू स्कूल के अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में जाता है और वो वहाँ विलेटा और रोलो से मिलता है। तभी विलेटा कहती है कि लगता है लिलुच की मेमोरी सच में वापस नहीं आई है। तभी सुजाकू कहता है हमें इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। फिर अगले सीन में हम लिलुच को देखते हैं जो कि अपने टीचर से बचने के लिए उस पर गैस इस्तेमाल कर रहा था। तभी वहाँ रोलो आता है और कहता है सुजाकू अभी स्कूल में ही है, क्या मुझे उसे मार देना चाहिए। लिलुच कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें पहले विलेटा से निपटना होगा। मुझे विलेटा के एक सच के बारे में मालूम है जिससे हम उससे कुछ भी करा सकते हैं, तुम बस उसे मुझ पर छोड़ दो और मेरा प्लान सुनो। उसके बाद हम अगले दिन का सीन दिखते हैं जहाँ स्कूल में फिर से एक फेस्टिवल होता है और सारे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। पर वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल के अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम का सीन दिखते हैं जहाँ रोलो विलेटा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और विलेटा ये देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो। पर तभी वहाँ लिलुच आता है और विलेटा से कहता है मिस विलेटा, आपने मेरी टीचर होने का बहुत नाटक कर लिया पर अब मेरी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। और विलेटा ये सुनकर शॉक हो जाती है। लिलुच उससे कहता है मुझे पता है तुम्हारे ओगी के साथ कनेक्शन थे, जिसका मतलब तुम्हारे ब्लैक नाइट के साथ कनेक्शन थे और अगर ब्रिटेनिया को ये पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। विलेटा कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने
मेरी मेमोरीज को इरेज कर दिया था। तो लिलुच उससे कहता है पर ब्रिटानिया तुम्हारी ये बात नहीं सुनेंगे, और वो उसे गिफ्ट देता है जो उसने चार्ली के साथ जाकर खरीदा था, और विलेटा को बर्थडे विश करता है। फिर अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ स्कूल फेस्टिवल खत्म होने के बाद C2 और कैलन अपने बेस पर जा रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ सुजाकू लिलुच को मिलने के लिए छत पर बुलाता है। सुजाकू उससे कहता है मैं ब्लैक नाइट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने अपने बहुत से करीबी दोस्तों को खोया है और एक लड़की को खोया है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तभी सुजाकू अपने फोन से एक कॉल करता है और लिलुच को बात करने को कहता है। लिलुच जब बात करता है तो उसे पता चलता है कि फोन पर ननाली होती है और वो ननाली की आवाज सुनकर शॉक हो जाता है। लिलुच से बात कर रही होती है और उससे भैया कहती है, पर लिलुच कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि वहाँ अभी सुजाकू है। लिलुच को डर लग रहा होता है कि अगर उसने कुछ कहा तो सुजाकू को पता चल जाएगा कि उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। पर तभी वहाँ रोलो आ जाता है और अपनी ग्यास की एबिलिटी का यूज कर सुजाकू को फ्रीज कर देता है। तभी लिलुच को ननाली से बात करने का मौका मिलता है और वो ननाली से कहता है मुझे तुमसे अजनबी की तरह बिहेव करना पड़ रहा है, पर मेरे लिए ये करना जरूरी है। मैं वहाँ आऊंगा और तुम्हें वहाँ से बचा के ले जाऊंगा। और लिलुच आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही रोलो की ग्यास की एबिलिटी खत्म हो जाती है, जिससे सुजाकू को होश आता है। तभी लिलुच अपनी बात को बदल लेता है और सुजाकू से कहता है तुम मुझे एक वॉइस रो से कैसे बात करा सकते हो, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। और ये सुनकर सुजाकू कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि लिलुच की मेमोरी सच में वापस नहीं आई है। तभी ननाली लिलुच से कहती है कि मुझे सुजाकू से बात करनी है। तो सुजाकू ननाली से माफी मांगता है तो ननाली कहती है कि वो बिल्कुल मेरे भाई जैसा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कैलिफोर्निया बेस दिखाया जाता है जहाँ गिलफुट और मिलिट्री हेड बात कर रहे थे। गिलफुट कहता है हम किसी तरह से कोई कमी नहीं होने दे सकते, हम लोग जीरो से डील कर रहे हैं। मिलिट्री हेड कहता है तुम बहुत ही डरपोक हो, तुम्हें कॉर्नेलिया का नाइट किसने बना दिया था, जीरो मर चुका है और जो चेहरा जीरो का दिखाया जा रहा है वो एक छलावा है। तभी वहाँ प्रोफेसर आता है और कहता है लांसलोट की तैयारी करने में टाइम लग गया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ न्यूज में बता रहे थे कि कल ब्रिटानिया की नई वाइसरॉय आने वाली है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लिलुच C2 से एक स्क्रीन पर बात कर रहा था। C2 कहती है वो लोग ननाली को वाइसरॉय बनाने वाले हैं, तो अब तुम अपनी बहन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लिलुच कहता है ब्रिटानिया ननाली का बस एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैंने अब तक जो कुछ भी किया है सब ननाली के लिए किया है, मैं जीरो भी उसी के लिए बना। मैं ननाली के लिए एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें वो शांति से रह सके। अगर उसके लिए मुझे ब्रिटानिया को भी तबाह करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा। और वो ननाली से पूछता है कि ये V2 कौन है। ननाली उसे बताती है मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि V2 तुम्हारे फादर यानी चार्ल्स का पहला साथी है। उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि वो गॉड को खत्म कर देंगे। और हम ननाली को दिखते हैं जो कि शिप में जा रही थी, पर तभी लिलुच उस शिप पर सारे ब्लैक नाइट को लेके हमला कर देता है और उनसे कहता है हमारा बस एक मकसद है, नई वाइसरॉय ननाली को कैप्चर करना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगनी चाहिए। तभी ब्रिटानिया की आर्मी भी अपने हेलीकॉप्टर के साथ उन पर अटैक करती है, लेकिन ब्लैक नाइट स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल कर उनकी शिप पर लैंड करने लगते हैं, जिस वजह से ब्रिटानिया की आर्मी घबरा जाती है और वो लोग एयर फोर्सेस से हेल्प मांगने लगते हैं। और हम दिखते हैं कि ब्लैक नाइट ब्रिटानिया आर्मी की बहुत ही अच्छी तरीके से ले रहे थे और इधर जीरो शिप के अंदर आ गया था। तभी उसे ब्रिटानिया के दो नल्ले लोग मिलते हैं जिन पर वो अपनी ग्यास को इस्तेमाल कर उन्हें भगवान के पास पहुंचा देता है और ननाली को ढूंढने लगता है। और बाहर ब्लैक नाइट ब्रिटानिया की आर्मी को डोमिनेट कर रहे थे, पर तभी वो देखते हैं कि वहाँ गिलफोर्ड आ जाता है, वो भी अपने चमचों के साथ। उसके बाद गिलफोर्ड की आर्मी और ब्लैक नाइट में फाइट होने लगती है और हम शिप के अंदर का सीन दिखते हैं जहाँ जीरो ननाली को ढूंढ लेता है और लिलुच उसके पास जाने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी ननाली कहती है तुम जीरो हो ना, क्या तुम मुझे भी मार दोगे जैसे तुमने भाई क्लोविस और यूफी को मार दिया। और शिप के बाहर ब्लैक नाइट और गिलफोर्ड अभी भी लड़ रहे थे और तभी वहाँ नाइट ऑफ राउंड के दो मेंबर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम जीनो और एक का नाम आन्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। और वहाँ सुजाकू भी अपने लांसलोट के साथ आ जाता है और इधर जीरो ननाली से कहता है ब्रिटानिया गलत है, वो लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं। पर तभी ननाली उससे कहती है मुझे लगता है दुनिया बदल सकती है, शांति बढ़ सकती है, इसलिए मैं प्रिंसेस यूफी की इच्छा पूरी करूंगी और दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बनाऊंगी जहाँ ब्रिटेनियंस और जैपनीज एक साथ रह सकें। और ये वही जोन है जो यूफी बनाना चाहती थी, पर वो मारी गई। ननाली जीरो से कहती है जीरो क्या तुम मेरा साथ दोगे। और बाहर सुजाकू कैलिन पर अटैक कर देता है और उसके नाइटमेयर के फ्लोटिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो उड़ती थी और कैलिन तेजी से नीचे गिरने लगती है। पर तभी राक्षसा उसे वीडियो कॉल करती है और उससे कहती है चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगी। और हम दिखते हैं कि नीचे ब्रिटानिया की शिप आ जाती है जिसमें से एक नया फ्लोटिंग सिस्टम निकलता है जो कि कैलिन के नाइटमेयर पे जाके लग जाता है और कैलिन वापस से उड़ने लगती है। और ये देखकर गिलफुट उससे लड़ने आता है, लेकिन वो उसे उसकी औकात याद दिला देती है और उसके नाइटमेयर को पूरा ब्लास्ट कर देती है। और गिलफुट इमरजेंसी सीट का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है और ये देखकर वो दो नाइट ऑफ राउंड के मेंबर कैलिन से लड़ने आते हैं, लेकिन कैलिन अभी बहुत ही ताकतवर हो गई है, वो दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते।
फिर हम शिप के अंदर का सीन दिखते हैं जहाँ लिलुच सोचता है कि वो ननाली से क्या कहे, पर तभी वहाँ सुजाकू आ जाता है और ये देखकर लिलुच ननाली की ओर जाने लगता है, पर सुजाकू ननाली को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो पूरी से ब्लास्ट हो जाती है। पर सही समय पे कैलिन वहाँ आकर लिलुच को बचा लेती है और लिलुच ननाली का नाम चिल्लाता है, पर वो ननाली को नहीं बचा पाता। ये मिशन उसका फेल हो जाता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन दिखते हैं जहाँ लिलुच बेड पर रेस्ट कर रहा था। तभी रोलो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या कल कुछ हुआ था, पर लिलुच मना कर देता है। तभी रोलो को याद आता है कि जब लिलुच सो रहा था तो वो बार बार ननाली का नाम ले रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये सब लोग ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी अनाउंसमेंट होती है और सारे बच्चों को असेंबली में आने को कहते हैं क्योंकि यहाँ वाइसरॉय आने वाली है। उसके बाद हमें ननाली को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के सारे बच्चों के सामने अपना इंट्रोडक्शन करती है और एक स्पीच देती है और कहती है मैं जापान का एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बनाना चाहती हूँ जिसके लिए मुझे आप सबकी जरूरत है। और ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ननाली कहती है SA जोन जहाँ ब्रिटेनियंस और जैपनीज एक होंगे। 11 को खुद को जैपनीज बुलाने का मौका मिलेगा। और हम देखते हैं कि ये न्यूज में दिखाया जा रहा था तो ब्लैक नाइट के सारे मेंबर्स भी ये देख रहे थे। ननाली आगे कहती है मेरी इच्छा है कि मैं एक शांति से भरा देश बनाऊं और मैं ब्लैक नाइट को भी कहना चाहूंगी कि आप लोग SA जोन में आए, हम सब मिलकर इस दुनिया को बदल सकते हैं। तभी स्पीच खत्म होती है जिसके बाद लिलुच वहाँ से जाने लगता है तो रोलो भी उसे देखकर उसके पीछे पीछे जाता है और सुजाकू भी ननाली को लेकर वहाँ से जा रहा था। और सुजाकू ननाली से कहता है कि उसे उसका SA जोन वाला आइडिया अच्छा लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिलुच मेट्रो में होता है। तभी कैलिन उसे फोन करती है पर वो कॉल रिसीव नहीं करता बल्कि अपने फोन को तोड़कर विंडो से बाहर फेंक देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ ब्लैक नाइट ननाली की स्पीच के बारे में बात कर रहे थे और तभी वहाँ कागुया आ जाती है और ये लोग जीरो के बारे में बात करने लगते हैं। अगले सीन में हम प्रोफेसर को दिखते हैं जहाँ वो गिलफोर्ड के हालचाल पूछने आता है। उसके बाद हम लिलुच को दिखते हैं जो कि डिप्रेशन में था और तभी मैक्रो की टीवी में ननाली की वही स्पीच चल जाती है जो देखकर लिलुच डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ कैलिन लिलुच को ढूंढ लेती है पर वो दिखती है कि लिलुच ड्रग ले रहा था तो वो उसे जल्दी से रोकती है और उसे समझाने लगती है कि तुम जीरो हो, सारे ब्लैक नाइट को तुम पर विश्वास है, तुम ननाली को जरूर बचा लोगे। पर लिलुच पूरा डिप्रेशन में था, वो उसकी बात नहीं मानता और उसके पास जाकर उससे कहता है कैलिन तुम एक लड़की हो ना तो जूस पिला दो मौसम्बी का। लेकिन कैलिन उसे जूस नहीं पिलाती बल्कि उसमें रखकर एक देती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तभी वहाँ रोलो आ जाता है और लिलुच को समझाने लगता है कि जो गलतियाँ हमने की हैं उन्हें सुधारने का वक्त आ गया है। और अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ कैलिन ब्लैक नाइट की शिप पर आ जाती है और C2 को लिलुच के बारे में बताने लगती है। पर तभी वहाँ ब्रिटेनिया की शिप आ जाती है और ब्लैक नाइट की शिप को घेर लेती है और सुजाकू ब्लैक नाइट से कहता है जितने भी लोग हैं सब सरेंडर कर दो। फिर अगले सीन में हम लिलुच और रोलो को दिखते हैं जो कि फायरवर्क दिखते हैं तो लिलुच जल्दी से वहाँ जाता है तो वो दिखता है कि ये काम तो सार्ली, रिवल्स और मिली का होता है। लिलुच उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग ट्रिप पर नहीं गए तो रिवल्स कहता है अगर हम तीनों चले जाते तो तुम दोनों रोने लगते। मिली कहती है वेकेशन का मतलब होता है कि आप अपना समय किसके साथ बिता रहे हो। तभी लिलुच सार्ली के हाथ में पेपर से बनी हुई एक बर्ड को दिखता है तो सार्ली कहती है इसे मैंने बनाया है, कहा जाता है कि ये किसी की भी विश पूरी कर सकती है। तभी लिलुच को ननाली की याद आती है कि वो भी यही कहा करती थी और लिलुच इमोशनल हो जाता है और सबसे कहता है अगली बार हम सब साथ में फायरवर्क जलाएंगे। और हम दिखते हैं कि ब्रिटेनिया की आर्मी ब्लैक नाइट की शिप पर हमला कर देती है तो ब्लैक नाइट के मेंबर वहाँ से पानी से ही निकलने लगते हैं। पर सुजाकू को ये बात पता चल जाती है तो वो अपने अंडर वाटर नाइटमेयर को भी लॉन्च कर देता है और वो उनकी शिप पर ऊपर से अटैक करता है जिससे कि ब्लैक नाइट घबरा जाते हैं। तभी उन्हें जीरो की आवाज सुनाई देती है, वो उन्हें कमांड देता है और उनसे कहता है 80 डिग्री डाउन जाओ और ड्राइव क्रैश कर दो। ब्लैक नाइट उसकी कमांड पर ड्राइव को क्रैश कर देते हैं जिससे समुद्र में बड़े बड़े बबल्स बनने लग जाते हैं और ब्रिटेनिया की शिप उससे पीछे जाने लगती है। और तभी वहाँ लिलुच जीरो बनकर आ जाता है और जीरो अनाउंस करता है कि वो वाइसरॉय ननाली के SA जोन में आएगा। तो सुजाकू उसके पास आकर उससे पूछता है क्या तुम सच में SA जोन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ऐसा करने से तुम्हारे पाप कम नहीं होंगे। तभी हम विलेटा को दिखते हैं जो कि सोच रही थी कि अगर रोलो पकड़ा गया तो वो भी पकड़ी जाएगी। और इधर सारे ब्लैक नाइट जीरो के SA जोन में जाने वाले फैसले पर बात कर रहे थे। तभी वहाँ जीरो आता है और कागुया जाकर उसके गले लग जाती है। तभी ओगी जीरो से पूछता है कि तुमने ब्रिटेनिया को ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया तो जीरो कहता है लड़कर क्या मिलेगा। तभी तमाकी उससे कहता है जीरो क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम बिना लड़े ब्रिटेनिया को बदल दोगे। टोडो जीरो से कहता है हमें जापान को आजाद कराना है। तभी जीरो टोडो से पूछता है कि एक जैपनीज होने का मतलब क्या होता है, जो सुनकर टोडो कंफ्यूज हो जाता है और वो आगे कुछ नहीं बोलता। फिर अगले सीन में हम डिटाच को दिखते हैं जो कि लिलुच से फोन
फोन पर बात कर रहा था और हमें पता चलता है कि इन दोनों ने एक प्लान बनाया है जिसके लिए लिलुच डी-टार्ट की तारीफ करता है। तभी उसके पास रोलो आता है और उससे कहता है कि अब हमें आगे क्या करना है। लिलुच कहता है मैं इस स्कूल को प्रोटेक्ट करूंगा जिससे तुम प्रोटेक्ट रहो, मुझे ब्रिटानिया के रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रोलो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुझे भी कुछ बचाना है। तभी वहाँ विलेटा आती है और कहती है लिलुच या कहूँ जीरो आगे क्या करना है। पर तभी लिलुच उससे कहता है मिस विलेटा क्या तुम ओगी से मिलना चाहोगी। सीन शिफ्ट होता है और हम नीना को दिखते हैं जो कि प्रिंस नाइजल से बात कर रही थी। फिर अगले सीन में हमें आन्या को दिखाया जाता है जो कि सुजाकू की कैट के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ सुजाकू आता है और कहता है लगता है ये तुम्हें पसंद करती है। आन्या कहती है तो आज तुमने जैपनीज कपड़े पहने हैं। तभी वहाँ एक सोल्जर सुजाकू के साइन लेने आता है। तभी आन्या सुजाकू से वो पेपर लेती है और खुद साइन कर देती है और कहती है मैं अभी नाइट ऑफ राउंड में हूँ। तभी सुजाकू को पता चलता है कि जीरो उनसे वीडियो कॉल करने वाला है। फिर अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ जीरो इन सबसे वीडियो कॉल करता है और कहता है मैं SA जोन को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे पास 10 लाख लोग हैं। और ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं पर जीरो एक शर्त रखता है कि वो लोग उसे जाने दें। सुजाकू कहता है ब्लैक नाइट का क्या। तभी प्रोफेसर कहता है ये उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है और अपने आप को बचाना चाहता है। पर नाइट ऑफ राउंड की डिस्कशन के बाद वो लोग जीरो की बात मान लेते हैं और उसे जाने देने का फैसला करते हैं। फिर हम सेरेमनी के दिन का सीन दिखते हैं जहाँ जीरो के ऑर्डर पर 10 लाख जैपनीज इस सेरेमनी में आए होते हैं और ननाली स्पीच देती है और कहती है SA जोन में आपका वेलकम है, मुझे खुशी है कि यहाँ इतने सारे लोग आए और हम सब मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे। और हम गिलफोर्ड को दिखते हैं जो कि अपने चमचों से कह रहा था कि हमें वायसरॉय ननाली को प्रोटेक्ट करना है, जैसा प्रिंसेस यूफी के साथ हुआ हम उनके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। ननाली कहती है पर एक शर्त है, हम जीरो को फ्री कर देंगे, हम उसे यहाँ से जाने देंगे। तभी जीरो वहाँ स्क्रीन पर आता है और कहता है वायसरॉय ननाली मैं आपके इस फैसले से खुश हूँ। तभी सुजाकू जीरो से कहता है जीरो सामने आओ, हम तुम्हें फ्री कर देंगे। तभी जीरो सुजाकू से पूछता है एक जैपनीज होने का मतलब क्या होता है। तो सुजाकू जवाब में कहता है ये तुम्हारा दिल होता है। जीरो कहता है मैं अभी यही सोचता हूँ, जब तक तुम्हारा दिल तुम्हारे पास रहेगा तुम कहीं भी जाओ तुम जैपनीज ही कहलाओगे। सुजाकू कहता है तुम तो अकेले यहाँ से जाने वाली थी ना, इससे उसका क्या लेना देना है। तभी वहाँ स्मोक होने लगती है तो सब लोग सोचते हैं कि ये जीरो का कुछ प्लान है, वो ब्रिटानिया पर हमला करने वाला है। पर जैसे ही स्मोक क्लीन होती है हम दिखते हैं कि वहाँ जो 10 लाख जैपनीज थे वो सब जीरो बनकर आ गए थे। तभी जीरो कहता है अब हम सब जीरो हैं तो तुम्हें सबको फ्री करना होगा, चाहे हम कहीं भी हों, हमारे पास दिल है, हम जैपनीज हैं। और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। ये देखकर प्रोफेसर कहता है रूल के हिसाब से हमें जीरो को फ्री करना था पर यहाँ अभी सभी जीरो हैं तो अब ये भी फ्री हैं और शर्त की वजह से ब्रिटानिया को यहाँ सभी को फ्री करना पड़ता है। उसके बाद सुजाकू सोचता है मैं चाहता तो उन्हें मार सकता था पर ऐसा करने से यूफी को अच्छा नहीं लगता, जीरो मैं तुम्हें एक दिन मार दूंगा। और हम ब्लैक नाइट को दिखते हैं जिनका ये प्लान पास हो जाता है तो वो खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद जीरो सारे ब्लैक नाइट और उन 10 लाख जैपनीज को चाइना ले जाता है और उन्हें फ्री कर देता है क्योंकि वो यहाँ शांति से रह सकते हैं। और जीरो चाइनीज फेडरेशन से हाथ मिला लेता है। फिर अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ ब्लैक नाइट के कुछ मेंबर्स बात कर रहे थे कि उनकी शिप पर सामान कम हो रहा है, उन्हें और सामान की जरूरत है। तभी वहाँ ओगी आता है और शिप पर से नाइटमेयर उतारने के लिए उनसे हेल्प मांगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जीरो कैलन डी को दिखते हैं जो कि बात कर रहे थे। जीरो डी-टार्ट से कहता है ठीक है उनसे कह दो हम इंटेलिजेंट सेक्शन के साथ काम करेंगे। उसके बाद डी-टार्ट वहाँ से चला जाता है तो कैलन जीरो से पूछती है कि तुम डी-टार्ट पे इतना भरोसा क्यों करते हो। तो जीरो से कहता है डी-टार्ट मेरे लिए एक बहुत ही काम का आदमी है, वो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने में माहिर है। उसके बाद हम टूडू को दिखते हैं और हमें पता चलता है ब्लैक नाइट एक नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। इधर कैलन जीरो से पूछती है क्या तुम सच में चाइनीज फेडरेशन को ओवरटेक करना चाहते हो। लिलुच कहता है हाँ, अगर हम लियू यांग को साइड कर दें तो हम चाइना पे कब्जा कर सकते हैं और चाइना की पावर को यूज कर ब्रिटानिया को हरा सकते हैं। ये सुनकर कैलन को लगता है ये लिलुच अब सही रास्ते पर है, उसे अब जूस नहीं चाहिए। पर तभी काम करते करते कैलन लिलुच के ऊपर गिर जाती है और यहाँ माहौल बन ही रहा था पर तभी सीटू वहाँ आकर माहौल खराब कर देती है और उनसे कहती है तुम ये सब बाद में कर सकते हो, अभी हमें अपने प्लान पर काम करना चाहिए। पर तभी लिलुच को खबर मिलती है कि एक पॉलिटिकल शादी होने वाली है। कागुयो से बताती है कि चाइना प्रिंसेस तियानजी की शादी ब्रिटानिया के प्रिंसेस से करा रहे हैं और तियानजी कागुया की बहन है तो वो नहीं चाहती कि ये शादी हो। तभी डी-टार्ट कहता है हमें जल्दी से अपना प्लान स्टार्ट करना होगा जो हमने बनाया है। और सारे ब्लैक नाइट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अब क्या करें, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि अगर ये शादी हुई तो ब्रिटानिया और चाइना रिश्तेदार बन जाएंगे और वो दोनों मिलकर पावरफुल हो जाएंगे जिससे फ्यूचर में ब्लैक नाइट को दिक्कत होंगी। पर तभी जीरो कहता है एक आदमी है जो इसे पूरी तरीके से रोक सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम स्नाइजल और ली को दिखते हैं जहाँ ली मन में कहता है उनकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस तियानजी को ब्रिटानिया
को बेचने की। उसके बाद हम मैरिज पार्टी का सीन दिखते हैं जहाँ चाइना की प्रिंसेस त्यांजी और ब्रिटेनिया का प्रिंस ओडेसियस साथ में बैठे होते हैं, पर त्यांजी बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी के बिना हो रही है। और हम देखते हैं कि उस पार्टी में सुजाकू, प्रोफेसर और बाकी सब लोग भी होते हैं। तभी वहाँ सिनाइजल नीना के साथ आता है तो नाइट ऑफ राउंड के मेंबर्स उसका वेलकम करते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं। ये देखकर सिनाइजल खुश हो जाता है और कहता है, वाह 3 नाइट ऑफ राउंड, पर अभी पार्टी का माहौल है, तुम्हें आराम करना चाहिए। और हम अगले सीन में दिखते हैं जहाँ ब्लैक नाइट बात कर रहे थे। उन्हें लगता है चाइना इसलिए प्रिंसेस त्यांजी की शादी ब्रिटेनिया के प्रिंसेस से कराना चाहते हैं जिससे उनके देश को पावर मिल सके। ली कहता है वो प्रिंसेस त्यांजी को पावर के लिए बेच रहे हैं, कितने घटिया हैं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तभी हमें ली और त्यांजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में त्यांजी ने ली को बचाया था और उसने उसे अपना नाइट बना लिया था और उसे जीने के लिए एक नई जिंदगी दी थी। तो ली त्यांजी से वादा करता है कि वो उसे पूरी सिटी दिखाएगा। अब हम प्रेजेंट का सीन दिखते हैं जहाँ जीरो कैलिन कागुया को लेकर उसी मैरिज पार्टी में आ जाता है और सारे लोग उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी जीरो सिनाइजल को देखता है और सोचता है, मुझे पता था इन सब के पीछे तुम ही हो। तभी ब्रिटेनिया के सोल्जर जीरो को घेर लेते हैं, पर तभी सिनाइजल वहाँ आता है और कहता है, शोर मत मचाओ, आज सेलिब्रेशन का दिन है। और वो सोल्जर्स को वहाँ से जाने को कहता है। तभी कागुया सुजाकू के पास जाकर कहती है, सुजाकू तुम्हें मैं याद हूँ ना, मैं तुम्हारी कजन हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आती है, तुम ब्लैक नाइट को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। पर सुजाकू इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। पर तभी जीरो सिनाइजल को चेस गेम के लिए चैलेंज करता है, पर एक शर्त रखता है कि अगर वो जीता तो उसे सुजाकू को कागुया को देना होगा, जो कि कागुया का गिफ्ट है। तो सिनाइजल कहता है, ठीक है, पर अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे अपना चेहरा दिखाना होगा। उसके बाद गेम स्टार्ट होता है और गेम अच्छा चल ही रहा होता है कि तभी नीना वहाँ आकर चाकू से जीरो पर अटैक कर देती है और उसे कहती है कि मैं प्रिंसेस यूफी की मौत का बदला लूंगी। पर सुजाकू उसे रोक लेता है, पर वो जीरो को मारने के लिए पागल हो रही थी, वो उसके हाथों से भी छूट जाती है। तो कैलिन उसे पकड़ लेती है। तो नीना उसे देखकर कहती है, कैलिन तुम ब्लैक नाइट में हो, यानी तुम भी जीरो के साथ हो। तभी सिनाइजल जीरो से माफी मांगता है और उसे गेम को कंटिन्यू करने को कहता है। पर तभी अचानक से वहाँ ली आ जाता है और कहता है, ये शादी यहीं रोको। और ये देखकर कुछ सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें पेलता जाता है और ये देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ली सोच रहा होता है कि प्रिंसेस त्यांजी उसे भूल गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रिंसेस उसे पीछे से आवाज लगाती हैं और ली ये सुनकर उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि प्रिंसेस के पास जीरो होता है। जीरो ली को थैंक यू बोलता है उसका काम आसान करने के लिए। ली देखकर उससे बोलता है, जीरो इस सब का क्या मतलब है। पर तभी जीरो प्रिंसेस के सर पर गन रखकर कहता है, मैं दुल्हन को यहाँ से ले जा रहा हूँ। और तभी वहाँ टोजो अपने नाइटमेयर के साथ आ जाता है। तो जीरो उसे सिनाइजल को खत्म करने को कहता है, पर तभी वहाँ सुजाकू आ जाता है और टोजो से लड़ने लगता है। और वहाँ ब्लैक नाइट अपना ट्रक लेके आ जाते हैं। तो जीरो भी जल्दी से प्रिंसेस त्यांजी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और इधर टोजो और सुजाकू लड़ रहे थे, तभी टोजो सुजाकू के नाइटमेयर का फ्लोटिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है और यही मौका देखकर जीरो के ऑर्डर पर वहाँ से भाग जाता है। पर तभी ब्रिटेनिया के कुछ हेलीकॉप्टर्स उनके पीछे आते हैं, तो वो उन्हें भी उनकी औकात याद दिला देते हैं और जीरो का प्लान काम कर जाता है। वो प्रिंसेस त्यांजी को बचा लेता है और हम देखते हैं कि ली त्यांजी के लिए परेशान हो रहा था और चाइनीज फेडरेशन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद जीरो प्रिंसेस त्यांजी से कहता है, हमारा देश जापान दुनिया के सामने एक आजाद देश की तरह देखा जाए, इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। उसके बाद जीरो सीटू के पास जाता है। सीटू उससे पूछती है कि क्या त्यांजी को कागुया के पास छोड़ना सही होगा। तो जीरो हाँ कहता है और हम देखते हैं कि आगे जाने वाले रास्ते का ब्रिज टूटा हुआ था और तभी पीछे से चाइनीज फेडरेशन की आर्मी वहाँ आने लगती है। पर जीरो इसके लिए पहले ही तैयार था। वो ब्लैक नाइट को ऑर्डर देता है और हम देखते हैं कि ब्रिज के नीचे से ब्लैक नाइट की आर्मी निकलने लगती है, जो कि पहले से ही छिपे हुए थे और वो बाहर आकर चाइनीज आर्मी पर हमला कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ली चाइनीज फेडरेशन को जीरो से प्रिंसेस त्यांजी को बचाने का प्लान बता रहा था और हम ब्लैक नाइट का सीन देखते हैं जहाँ जीरो को पता चलता है इंडिया से रिफोर्ट मैट पहले ही पहुँच चुकी है, अब बस ब्लैक नाइट को वहाँ जाना है। पर तभी उन पर अटैक होता है, जिस वजह से ब्लैक नाइट की एक यूनिट पूरी तबाह हो जाती है। जीरो को कुछ समझ नहीं आता, उसे लगा था कि उसके पास 1 घंटे का समय है, पर उससे पहले ही उनके ऊपर हमला हो जाता है और वहाँ ली अपने नाइटमेयर के साथ आ जाता है। ये देखकर ब्लैक नाइट के 3 मेंबर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो तीनों मारे जाते हैं। उसके बाद ली जीरो से प्रिंसेस को छोड़ने को कहता है, जिसके बदले वो यहाँ से चला जाएगा। पर तभी कैलिन उस पर अटैक कर देती है और कैलिन और ली की फाइट होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। कैलिन ली पर अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है क्योंकि ली का नाइटमेयर बहुत ही एडवांस था और वो दोनों एक दूसरे पर लेजर से अटैक करते हैं। लेकिन ली कैलिन को चकमा दे देता है और उसके नाइटमेयर के साथ ही उसे पकड़ लेता है, जो देखकर ब्लैक नाइट के मेंबर शॉक हो जाते हैं। ली जीरो से कहता है, प्रिंसेस को मुझे दे दो वरना कैलिन तो गई। तभी वहाँ पीछे से चाइनीज फेडरेशन की आर्मी भी आ जाती है और ली कैलिन को वहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर जीरो कहता है, कैलिन क्या तुम्हारा रेडियो काम कर रहा है। कैलिन कहती है, हाँ मुझे माफ करना, मैं फेल हो गई। तभी जीरो उससे कहता है, उसकी चिंता मत करो, मैं वादा
करता हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कैलन कहती है मैं समझ गई, मैं हार नहीं मानूंगी। तभी डीटार जीरो से कहता है हमें अपने बेस पर वापस जाना चाहिए। तो ओगी उससे कहता है क्यों, हमें कैलन को वापस लाना है, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो डीटार कहता है हम एक के लिए सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, हमें अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना होगा। तभी जीरो कहता है हम पहले कैलन को बचाएंगे, वो हमारे लिए सबसे जरूरी है। और अगले सीन में हम सुजाकू, आन्या और मिली को दिखते हैं जो कि स्कूल फेस्टिवल की फोटोज को देख रहे थे। और अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ सारे ब्लैक नाइट कैलन को बचाने के लिए तैयार थे। वो जीरो के ऑर्डर पर चाइनीज आर्मी पर हमला कर देते हैं और टोडू ली पर हमला कर देता है और उन दोनों की फाइट होने लगती है। और जीरो के ऑर्डर पर ब्लैक नाइट चाइना की आर्मी को चारों ओर से घेरने लगते हैं और यहाँ ब्लैक नाइट चाइनीज आर्मी को हरा रहे थे। और तभी बैटल में एक पानी की लहर आती है जिस वजह से ब्लैक नाइट के नाइटमेयर नीचे जमीन में धंसने लगते हैं। और जीरो को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा था। और अब ब्लैक नाइट की चाल उन पर ही भारी पड़ने लगती है। चाइनीज आर्मी उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही थी और जीरो चिंता में होता है कि वो अब क्या करे। और डीटा जो से कहता है जीरो मैंने कहा था ना कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, आर्मी को पीछे बुला लो। जीरो कहता है हाँ, और डीटा से कहता है तुम इंजन रूम को संभालो और सबको पीछे ले लो। तभी ली जीरो पर हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि ली के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, उसके मुंह से खून निकल रहा था। तभी जीरो अपनी आर्मी से टोडू को रेस्क्यू करने को बोलता है और हाइड्रो कैनन से चाइनीज आर्मी पर अटैक करता है, जिस वजह से चाइनीज आर्मी की लंका लग जाती है और वो पूरी चाइनीज आर्मी को उड़ा देता है। और इसी का फायदा उठाकर कुछ ब्लैक नाइट अपने बेस पर वापस आ जाते हैं। तभी तमाकी कहता है अब हमें बस इंडियन आर्मी आने का वेट करना है। और हमें पता चलता है कि अभी कुछ ब्लैक नाइट यहाँ नहीं आए, वो अभी भी जीरो के साथ बैटल में है। और हम दिखते हैं कि चाइनीज आर्मी अभी भी उन पर हमला कर रही होती है और उस बैटल फील्ड में स्नाइजल भी आ जाता है और उसके साथ नाइट ऑफ राउंड भी आ जाते हैं। पर जीरो डीटार से कहता है प्लान की तैयारी शुरू करो, यही सबसे बड़ा स्टेज है, अब हम ही जीतेंगे। और अगले सीन में हम लिलूज को दिखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ होता है और वो उन्हें बताता है कि मिली बिल्कुल सेफ है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर सारी रिवल्स को सुकून मिलता है। उसके बाद लिलूज रोलो के साथ अंडरग्राउंड बेस में जाता है जहाँ विलेटा भी होती है और हमें पता चलता है जो अब तक लिलूज बनकर घूम रहा था वो सायोको होती है और ये सब वो लिलूज को बचाने के लिए कर रही होती है। विलेटा सायोको से कहती है जीरो खतरे में है। सायोको कहती है मुझे तो बताया गया था कि जीरो ने चाइनीज आर्मी के साथ हाथ मिला लिया है। विलेटा कहती है लेकिन अब चीजें बिगड़ गई हैं। इस बैटल में चाइनीज आर्मी ब्रिटेनिया आर्मी एक हो गई है और अब तो बैटल में नाइट ऑफ राउंड भी आ गए हैं। और हम दिखते हैं कि चाइनीज आर्मी ब्लैक नाइट पर बॉम्ब से हमला करने लगती है। तो जीरो कहता है कि क्या वो प्रिंसेस तियानजी को भी मारना चाहते हैं। लिए देखकर चाइनीज आर्मी से कहता है कि हमला करना बंद करो वरना प्रिंसेस मारी जाएंगी। तभी चाइनीज फेडरेशन के मेंबर ली से कहते हैं ली तुम समझे नहीं, प्रिंसेस तो बस एक सिस्टम है, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। जो सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के बारे में ये सब कहने की। और वो गुस्से में उनके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी उसे जीनो रोक लेता है और कहता है तुम वही हो ना जिसने ये सब स्टार्ट किया था। ली कहता है ब्रिटेनिया तुम बीच में मत आओ, ये हमारे देश का मामला है। और ये कहकर वो दोनों लड़ने लगते हैं और दूसरी तरफ कैलन ब्रिटेनिया के कब्जे में थी। और हम दिखते हैं कि ब्लैक नाइट के पास पावर ना होने के बावजूद भी टोडू अपने मेंबर्स के साथ बैटल फील्ड में उतर जाता है। और इधर C2 जीरो से कहती है कि मैं भी बैटल में जा रही हूँ। तो जीरो से कहता है C2 संभाल कर रहना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वहाँ से निकल जाना। और हम दिखते हैं कि ब्रिटेनिया ब्लैक नाइट पर हमला कर रहे होते हैं लेकिन टोडू हार नहीं मानता और बैटल फील्ड में C2 भी आ जाती है और वहाँ नाइट ऑफ राउंड की आन्या भी तबाही मचा रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम दिखते हैं कि जीरो चाइनीज मेंबर्स को वीडियो कॉल करता है और उनसे कहता है क्या तुम रुकोगे नहीं, अगर तुम अटैक करते रहे तो तुम्हारी प्रिंसेस मारी जाएंगी। तभी चाइनीज मेंबर्स उससे कहते हैं प्रिंसेस बस एक सिस्टम है, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। और इधर बैटल फील्ड में सुजाकू भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि ब्लैक नाइट अब कमजोर हो रहे थे और ये बैटल हद से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तभी प्रिंसेस तियानजी शिप से बाहर आकर इस बैटल को रोकने को कहती है और ली प्रिंसेस को देखते ही उसके पास जाने लगता है पर जीनो बीच में आकर उसे रोक लेता है। और तभी चाइनीज मेंबर पूरी आर्मी से प्रिंसेस को मारने को कहते हैं। तभी ली प्रिंसेस के सामने आकर उसे बचा लेता है और सारे अटैक अपने ऊपर ले लेता है। पर उसका नाइटमेयर टूटने वाला था, उसे लग रहा था कि वो प्रिंसेस को नहीं बचा पाएगा। पर तभी जीरो वहाँ आकर प्रिंसेस और उसे बचा लेता है और ये देखकर चाइनीज मेंबर शॉक हो जाते हैं कि जीरो प्रिंसेस को क्यों बचा रहा है और वो जीरो पर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं पर जीरो शील्ड ओपन करके बच जाता है। इसके बाद जीरो काउंटर अटैक करता है जिससे आन्या और उसका नाइटमेयर बहुत ही घायल हो जाते हैं। दूसरी ओर जीनो स्नाइजल से कहता है क्या हमें अटैक करना चाहिए, तो स्नाइजल कहता है वेट करो। दूसरी ओर जीरो ली से कहता है कितनी दुख की बात है, तुम्हारे लोगों ने ही तुम्हें धोखा दे दिया पर अब तुम समझ गए होगे कि मैं अकेला ही हूँ जिसे तुम्हारी जरूरत है। ली कहता है फिर भी मैं तुम्हारी टीम में नहीं आऊंगा पर मुझे प्रिंसेस को बचाना है। तभी हमें पता चलता है कि जीरो की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सिंघिम में दंगे होने लगते हैं। बुर्मा, जकार्ता, इस्लामाबाद जैसे 14 देशों में दंगे होने लगते हैं और हमें पता चलता है
है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जीरो और चाइनीज मेंबर की जो कन्वर्सेशन थी वो लीक कर दी गई है, जिसमें चाइनीज मेंबर कह रहे थे कि प्रिंसेस बस एक सिस्टम है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। लेकिन अब इनके लौड़े लग चुके हैं। दूसरी ओर टोजो और बाकी सब मिलकर आन्या पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसे बचाने के लिए जीनो वहाँ जाता है। पर तभी स्नैज़ल सबको पीछे लौटने का ऑर्डर देता है और इधर हम देखते हैं कि ली चाइनीज मेंबर के बेस में घुसकर उन सबको मार देता है। तभी उसके पास जीरो आता है और उससे कैलन के बारे में पूछता है। ली उसे बताता है ब्रिटानिया ने कैलन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। तो जीरो कहता है मैं कैलन को जरूर बचाऊंगा। फिर अगले सीन में हम जेरेमी को दिखते हैं जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके बाद हमें ली प्रिंसेस बाकी ब्लैक नाइट को दिखाया जाता है, जहाँ ली प्रिंसेस से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, जो सुनकर प्रिंसेस खुशी से रोने लगती है। तभी डीटार जीरो से कहता है कि क्या हमें दुनिया को बता देना चाहिए कि प्रिंसेस की शादी कैंसिल हो गई है। पर जीरो कहता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी जीरो तियानजी के पास जाता है और उससे कहता है तुम अब आजाद हो, तुम किसी से भी शादी कर सकती हो, चाहे वो ली क्यों ना हो, तुम्हारा दिल ही तुम्हारी ताकत है और हम ब्लैक नाइट भी दिल की ताकत से ही लड़ते आए हैं। तभी ली उससे कहता है जीरो लगता है कि तुम थोड़े समझने लगे हो। और जीरो और ली हाथ मिला लेते हैं और वो दोनों अलायंस बना लेते हैं। उसके अगली सीन में हम सार्ली को दिखते हैं जो कि लाइब्रेरी में थी और वो लिलूच के बारे में सोच रही थी। पर तभी वहाँ लिलूच आ जाता है, पर ये साइको होती है जिसने की लिलूच का भेष बनाया हुआ है। और साइको सार्ली को देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि वहाँ अंडरग्राउंड बेस का डोर है और सार्ली ने अगर वो देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पर सार्ली को पता चल जाता है कि लिलूच उससे कुछ छिपा रहा है, तो वो उस जगह पर जाने लगती है पर साइको उसे रोक लेती है और उसे पकड़ लेती है। और अगले सीन में हम जीरो C2 को साथ दिखते हैं, जहाँ जीरो कहता है मैं कैलन को बचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एरिया 11 में जाना होगा। और फिर हम अगले दिन का सीन दिखते हैं, जहाँ सार्ली बहुत ही उदास होती है। तो लिलूच उसे देखकर उसके पास जाता है और उससे कहता है सार्ली क्या कल कुछ हुआ था। पर सार्ली कुछ नहीं बोलती। पर तभी वहाँ आन्या आ जाती है और उसके पीछे ही जीनो आ जाता है, जो देखकर लिलूच और रोलो शॉक हो जाते हैं। और हमें पता चलता है नाइट ऑफ राउंड के मेंबर भी अब स्कूल में ज्वाइन हो चुके हैं, वो अब स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर भी हैं, जिस वजह से लिलूच परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। और हम देखते हैं कि लिलूच अंडरग्राउंड बेस में था और वो नाइट ऑफ राउंड के स्कूल आने की वजह से परेशान था। तभी साइको उसे एक और बुरी खबर बताती है कि कल जब वो लिलूच के भेस में थी तो उसने सार्ली को किस किया था, जो सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। रोलो साइको से कहता है मैंने तुमको ये सब करने से मना किया था, जिसपे साइको एक्सप्लेन करती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो सार्ली अंडरग्राउंड बेस का डोर देख लेती। लिलूच कहता है कोई बात नहीं, तुमने सही काम किया, अब बस मुझे सार्ली से बचकर रहना होगा। और हम सार्ली को दिखते हैं, पर तभी वहाँ जेरेमी आ जाता है और अपनी गैस जैसी पावर सार्ली पर यूज करता है, जिससे सार्ली की मेमोरीज वापस आ जाती हैं और उसे पता चल जाता है कि जीरो ने ही उसके फादर को मारा था और जीरो कोई और नहीं लिलूची है। और हम अगले दिन का सीन दिखते हैं, जहाँ सार्ली की दोस्त उससे पूछती है कि तुम और लिलूच क्या कपल हो, क्या तुमने किस किया। पर सार्ली इस बात पे शर्मा जाती है और मना कर देती है। तभी वहाँ विलेटा आती है और उससे कहती है सबको पता है तुम लिलूच को पसंद करती हो, तुम उससे इतना प्यार करती हो कि तुमने उसके लिए मुझे सूट भी कर दिया। तभी विलेटा के फेस पर से एक मास्क हट जाता है और इस सबसे सार्ली डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और वो जिस भी इंसान को देख रही थी उनके फेस पर से उनका मास्क हट रहा था और वो लिलूच को भी दिखती है और उसका भी मास्क हट जाता है और उसे वहीं फ्लैश बैक आने लगते हैं। पर हमें पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था जो कि सार्ली देख रही थी और वो अपने मन में कहती है वो जीरो ही था जिसने मेरे फादर को मारा था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और ब्लैक नाइट मिलकर अलग अलग देश की फैसिलिटी पर कब्जा कर रहे थे। रोलो लिलूच से कहता है ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। तभी लिलूच वहाँ से जाने लगता है और रोलो से कहता है मैं रात तक वापस आ जाऊंगा। और अगले सीन में हम सार्ली को दिखते हैं, जिसकी मेमोरीज वापस आने की वजह से वो परेशान थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीरो यानी लिलूच ने ही उसके फादर को मारा था। और अगले सीन में हम लिलूच को दिखते हैं जो कि दो ट्रेन ड्राइवर पे अपनी गैस को इस्तेमाल कर देता है और उन्हें कुछ ऑर्डर देता है। और हम सार्ली को दिखते हैं जिसके आगे एक इंसान आ जाता है, वो उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। पर तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं सुजाकू है। वो सार्ली से कहता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। पर सार्ली कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ लिलूच आ जाता है और इधर विलेटा रोलो से पूछती है कि तुमने ब्रिटानिया को धोखा क्यों दिया। तो रोलो उससे कहता है क्या तुम मेरे और मेरे भाई के बीच आना चाहती हो। पर तभी वो दोनों कैमरास में दिखते हैं, जहाँ स्कूल में जेरेमी आ जाता है और वो यहाँ के सारे गार्ड्स को मारे जा रहा था। और ये देखकर विलेटा शॉक हो जाती है कि जेरेमी कैसे बच गया। और जेरेमी आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके आगे साइको आ जाती है और उससे कहती है तुम अंदर नहीं जा सकते। तो जेरेमी उससे कहता
कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। और तभी साइको उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जेरेमी उसके अटैक को रोक देता है। और हमें अगले सीन में कॉर्नेलिया को दिखाया जाता है जो कि बार्टली के साथ उसी केव में आई थी जिस केव में थॉट एलिवेटर था, और ये जगह पूरी तरीके से बदल चुकी है। पर तभी उनके पास वीटू आ जाता है और कॉर्नेलिया से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई। पर तभी कॉर्नेलिया उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देती है, जो देखकर बार्टली घबरा जाता है और उसे कहता है कि तुमने तो इसे मार दिया। और तभी अचानक से वीटू खड़ा होता है और कहता है कि कॉर्नेलिया क्या तुम अपने चाचा को मारोगी? तुम भूल तो नहीं गई मैं तुम्हारे पापा का भाई हूँ और हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम गॉड को खत्म कर देंगे। और इधर साइको और जेरेमी की अभी भी फाइट हो रही थी, वो एक दूसरे को काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे। तभी रोलो भी साइको की मदद करने आता है और जेरेमी पर अपनी गैस इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो स्टॉप हो जाता है। ये मौका देखकर साइको जेरेमी पर अटैक करती है, पर पता नहीं कैसे जेरेमी वहाँ से हिलकर साइको पर अटैक कर देता है, जो देखकर रोलो शॉक हो जाता है कि उस पर गैस क्यों काम नहीं करी। और जेरेमी उस पर अटैक कर उसे बताता है अबे चूतिए, तुझे क्या लगा था अब ये गैस मुझे रोक सकती है? मुझ पर अब एक ऐसी पावर है जिससे मैं गैस की पावर को नष्ट कर सकता हूँ और अब मैं तेरे भाई यानी लिलुच को मार दूंगा। और तभी वहाँ विलेटा आती है और जेरेमी से कहती है जेरेमी मुझे बचा लो, मुझे पता है कि लिलुच कहाँ गया है। और इधर लिलुच और सुजाकू सार्ली के साथ थे और उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि सार्ली ने उन्हें क्यों बुलाया है। और सार्ली सोच रही थी कि मुझे सुजाकू को बताना होगा कि लिलुच ने ही मेरे फादर को मारा था। और वो एक जगह पर पहुँच जाते हैं पर सार्ली को डर लगने लगता है और वो डर की वजह से बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है, पर लिलुच और सुजाकू से बचा लेते हैं। तो सार्ली दिखती है कि वो जिंदा है, पर जैसे ही वो लिलुच को दिखती है वो फिर से डर जाती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो। तभी लिलुच उससे कहता है मैं अब और किसी को खोना नहीं चाहता, प्लीज सार्ली। और ये सुनकर सार्ली शांत होती है और लिलुच और सुजाकू से बचा लेते हैं और इसके लिए सार्ली उनसे सॉरी बोलती है। सुजाकू लिलुच को देखकर सोचता है मैं इसके साथ क्यों हूँ, लिलुच ने ही यूफी को मारा था। पर तभी रोलो लिलुच को फोन करता है और उसे बताता है कि उसके पीछे जेरेमी आ रहा है उसे मारने के लिए, और उसे कहता है कि संभल कर रहना, अब जेरेमी पर गैस भी काम नहीं करती। तो लिलुच अपने मन में कहता है तो वो साला अभी भी जिंदा है पर अब और नहीं। पर तभी सार्ली सुजाकू को कहीं ले जाने लगती है क्योंकि उसे उससे कुछ अकेले में बात करनी थी। और हम दिखते हैं कि जेरेमी भी यहाँ आ जाता है और जिन दो लोगों पे लिलुच ने गैस यूज की थी वो उसकी पावर को डिफ्यूज कर देता है और ये सब लिलुच ऊपर से देख रहा था। तभी वो एक बटन दबा देता है जिससे वहाँ पूरी बिल्डिंग में स्मोक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और जेरेमी भी लिलुच को देख लेता है। और इधर सार्ली सुजाकू को बताती है कि वो लिलुच को पसंद करती है, पर सुजाकू कहता है मुझे लिलुच से नफरत है। और वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो उस बॉम्ब को देख लेता है और वहाँ जल्दी से जाने लगता है। तो सार्ली भी वहाँ जाती है क्योंकि वहाँ लिलुच था और वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखती है जो कि मरे हुए थे और वहाँ एक गन पड़ी हुई थी जिसे कि वो उठा लेती है। और हम ब्लैक नाइट के बेस का सीन दिखते हैं जहाँ तमाकी ओगी के पास आकर उससे कहता है 0 का मैसेज है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो ओगी कंट्रोल रूम पर फोन करता है और उसका फोन विलेटा पिक करती है और हम दिखते हैं कि रोलो भी यहाँ आ जाता है और इधर जेरेमी लिलुच के पास पहुँच गया था। वो उससे कहता है मेरा इंतजार खत्म हुआ, मैं तुम्हें अब मार दूंगा। पर तभी लिलुच एक बटन दबा देता है जिससे ट्रेन में लगी हुई गैफिन डिस्टर्बर एक्टिवेट हो जाते हैं और जेरेमी उससे वही जाम होने लगता है। जिस आई से वो गैस की पावर को डिफ्यूज करता है वो खराब होने लगती है और लिलुच ने इस सब की तैयारी पहले से ही करी हुई थी, उसे पता था कि क्या होने वाला है और ये जानकर जेरेमी की फट जाती है। और हम रोलो को दिखते हैं जो कि सार्ली के पास आ जाता है जो कि लिलुच को ढूंढ रही थी और हम जेरेमी को दिखते हैं जो कि जबरदस्ती लिलुच के पास जाने लगता है, लेकिन गैफिन डिस्टर्बर की फोर्स इतनी थी जिसे कि उसकी बॉडी सह नहीं पाती और उसकी आंखों से खून आने लगता है, पर फिर भी वो रुकता नहीं है। वो आगे बढ़ता बढ़ता लिलुच से कहता है लिलुच बताओ मुझे तुमने अपने देश को धोखा क्यों दिया, तुम 0 क्यों बने? लिलुच कहता है क्योंकि मैं लिलुच भी ब्रिटेनिया हूँ। जो सुनकर जेरेमी शॉक हो जाता है। लिलुच उसे बताता है मेरे फादर ने मेरी मॉम को मरने दिया जिसके ट्रॉमा से ननाली ना ही दिख सकती थी ना ही चल सकती थी। तभी जेरेमी कहता है मुझे पता है मैं अभी वहीं था, वो मेरी पहली ड्यूटी थी, मैं तुम्हारी मॉम का सोल्जर था पर मैं उन्हें नहीं बचा पाया, मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया, मुझे माफ करना। आगे जेरेमी कहता है लिलुच अब मैं सच जान गया हूँ पर अब मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, अब से मैं तुम्हारा सोल्जर हूँ, योर मैजेस्टी लिलुच, मैं अब आपके लिए काम करूंगा। और जेरेमी लिलुच का वफादार बन जाता है। और अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ सार्ली रोलो से कहती है कि मुझे लिलुच पसंद है। रोलो कहता है मुझे भी, वो मेरा इकलौता भाई है। सार्ली कहती है तुम लिलुच की साइड हो ना, प्लीज मुझे भी तुम्हें ज्वाइन करने दो, मैं उसकी खुशियाँ वापस लाना चाहती हूँ, मैं
ननाली को वापस लाना चाहती हूँ। तो रोलो उससे कहता है लिल्यूच का बस एक भाई है, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। और वो अपनी ग्यास इस्तेमाल करता है और हम लिल्यूच को दिखते हैं जो कि इस बिल्डिंग के ऊपर जा रहा था। और तभी वो सारली को दिखता है जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो बुरी तरीके से घायल है। वो कहता है कि ये किसने किया। तभी सारली अपनी आंखें खोलती है और उससे कहती है लिल्यूच मुझे पता है तुमने ही मेरे फादर को मारा था, तुम ही जीरो हो, पर चिंता मत करो, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और सारली ये कहकर अपना दम तोड़ देती है। तो लिल्यूच उस पर अपनी गैस को बार बार इस्तेमाल करता है और उसे ना मरने का ऑर्डर देता है, पर वो काम नहीं करती। लिल्यूच टूट जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि लिल्यूच सच में सारली को प्यार करता था। वो बुरी तरीके से रो रहा था और तभी वहाँ ये हरामी रोलो आता है और कहता है भाई मैंने तुम्हें बचा लिया, सारली की मेमोरीज वापस आ चुकी थी, ये तुम्हारे लिए खतरा थी तो मैंने इसे टपका दिया। तभी लिल्यूच जल्दी से अपनी इमोशन को कंट्रोल करता है और उससे कहता है रोलो तुमने सही किया, तुम सच में मेरे भाई हो। चलो अब हमें ब्लैक नाइट की मदद से एक अटैक करना है। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ V2 चार्ल्स से पूछता है कि एम्परर बनने के बाद तुमने क्या सीखा। चार्ल्स कहता है सब झूठ है, वो लोग कहते हैं कि ये बदलेगा पर ब्रिटेनिया कभी नहीं बदलने वाला। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉर्नेलिया V2 से कहती है कि क्या आज मुझे मार दिया जाएगा। V2 कहता है तुम यूफी से इतना प्यार करती थी कि तुमने ब्रिटेनिया को धोखा दे दिया तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और अब हम अगले सीन में दिखते हैं जहाँ डॉक्टर सुजाकू को सारली की रिपोर्ट बताते हैं कि गोली लगने की वजह से सारली के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए, जिससे उसका बहुत ही खून बह गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद सारली का फेयरवेल बनाया जाता है जहाँ स्कूल के सारे स्टूडेंट आए हुए थे, पर वहाँ लिल्यूच नहीं होता। और यहाँ नीना भी सारली की डेथ की वजह से उदास हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम C2 को देखते हैं। तभी लिल्यूच वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है जेरमी की वजह से हम कल्ट की जगह का पता लगा पाए, मैं जीरो स्क्वाड के साथ वहाँ हमला करने वाला हूँ और उसी के साथ मैं रोलो और V2 को भी मार दूंगा। V2 ने मुझसे मेरी बहन को छीना है और रोलो ने मेरे प्यार सारली को मारा है। और अगले सीन में हम V2 को दिखते हैं जो कि अपने सर्वेंट से बात कर रहा था कि तभी लिल्यूच वहाँ स्क्रीन पर आता है, जो देखकर V2 शॉक हो जाता है। लिल्यूच V2 से कहता है मुझे पता है जब मैं बैटल में था तो तुमने ही ननाली को किडनैप किया था। और लिल्यूच V2 को बातों में उलझा लेता है और उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। और V2 की लोकेशन मिलते ही ब्लैक नाइट की आर्मी वहाँ हमला कर देती है, जो देखकर V2 की गांड फट जाती है। और ब्लैक नाइट वहाँ जितने भी लोग होते हैं उनको पेलने लगते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते, वो जीरो के ऑर्डर पर सभी को मारने लगते हैं। तभी V2 अपने एक सर्वेंट से कहता है अब मेरे काम का वक्त है, मुझे चार्ल्स के बेटे को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और हम कैलिन और ननाली को देखते हैं जो की बात कर रहे थे। कैलिन कहती है मुझे कभी लगा नहीं था कि ननाली तुम एक प्रिंसेस हो। ननाली कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ये सब छुपाया, पर ये मेरे लिए और मेरे भाई के लिए जरूरी था, मुझे अभी भी स्कूल की बहुत ही याद आती है। तभी वहाँ सुजाकू आता है और ननाली से कहता है मैं चाहता हूँ आप कैलिन को मेरे हवाले छोड़ दें। और हम बैटल का सीन दिखते हैं जहाँ ब्लैक नाइट V2 के सारे मेंबर्स को मार रहे थे। तभी ब्लैक नाइट का एक मेंबर जीरो से कहता है हम इन्हें क्यों मार रहे हैं, ये तो निहत्ते हैं, इन लिलियों को मार के क्या मिलेगा। जीरो ने बताता है ब्रिटेनिया चाइनीज फेडरेशन के साथ मिलकर कुछ कर रहा है, वो मिलकर इमोर्टलिटी पाना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी रिसर्च है सबको मिटा दो। और हम C2 को दिखते हैं जिसके पास कुछ नल्ले ब्रिटेनिया आकर उससे उनकी जान की भीख मांग रहे थे। और तभी वहाँ ब्लैक नाइट के दो नाइटमेयर आते हैं और उन सबको अच्छी वाली भीख दे देते हैं। और अगले सीन में डीटाट के पास साइको आती है और उससे पूछती है कि ओगी कहाँ है। डीटाट कहता है तुम ओगी पर नजर रखना, उस मीटिंग के बाद से वो थोड़ा बदल गया है। और अगले सीन में हम विलेटा को दिखते हैं जो कि एयरपोर्ट पे थी, वो मन में सोचती है कि वो ओगी को कैसे मारे। और हम बैटल में कुछ बच्चों को दिखते हैं जिनके ऊपर ब्रिटेनिया एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और तभी रोलो वहाँ आकर उन्हें पेल देता है और कहता है ये सब मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ लिल्यूच मन में कहता है रोलो साले तूने मेरी सारली को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और हमें पता चलता है लिल्यूच ने रोलो के नाइटमेयर में एक बॉम्ब लगा दिया है जिसे कि वो एक्टिवेट करने वाला है। और वो उसे एक्टिवेट करने ही वाला था कि तभी V2 अपने नाइटमेयर के साथ उस पर अटैक कर देता है। और ये वही नाइटमेयर है जिसे कि सीजन 1 में हमने जेरमी के पास देखा था। तभी V2 लिल्यूच पर अटैक कर देता है और उसे उस केव से बाहर उड़ा देता है। और तभी V2 को ब्लैक नाइट चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, पर वो अपने बेब्लेट जैसे नाइटमेयर की वजह से बच जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सुजाकू कैलिन को बताता है कि सारली ने सुसाइड कर लिया है, पर कैलिन को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि सारली ऐसा कर ही नहीं सकती। सुजाकू कहता है हाँ ये लिल्यूच ने किया है। और बैटल में रोलो V2 से लड़ने चला जाता है तो लिल्यूच मन में कहता है कि अगर रोलो V2 के पास चला जाता है तो वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगा जिससे रोलो और V2 खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ही होता
होता है। जैसे ही रोलो वीटू के नाइटमेयर के पास जाता है, लिलुच उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वीटू की नाइटमेयर की सील टूट जाती है और रोलो को कुछ नहीं होता, वो बच जाता है। और तभी वहाँ कॉर्नेलिया भी आ जाती है, जो कि वीटू को मारना चाहती है, जिसमें उसे जीरो का साथ चाहिए। और लिलुच और कॉर्नेलिया मिलकर वीटू से लड़ने लगते हैं। वो उसके साथ ही उसके नाइटमेयर को पूरा ब्लास्ट कर देते हैं। और हम सीटू को देखते हैं, जो कि ब्रिटानिया की रिसर्च लैब में आ गई थी और कहती है, लिलुच मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है, मैं गियास की परंपरा को यहीं खत्म करती हूँ। और सीटू की आंखों से आंसू आने लगते हैं। और हम दिखते हैं कि वीटू जमीन पर पड़ा हुआ था, पर बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। वो कहता है, लिलुच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और थॉट एलिवेटर के गेट को देखते हुए कहता है, भाई मैं बस आप पर भरोसा कर सकता हूँ। और तभी लिलुच भी वहाँ आ जाता है और वीटू को जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। और तभी वीटू के पास से एक लाइटनिंग निकलती है, जो कि लिलुच के जाके लगती है और उसे कुछ होने लगता है। पर जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है, तो वो एक अलग ही दुनिया में होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ है। और तभी एक आदमी उससे कहता है, तुम अभी सी वर्ल्ड में हो। लिलुच जब उस आदमी को देखता है, तो वो चार्ल्स होता है। लिलुच उससे गुस्से में कहता है, तुम तेरी माँ। और तभी चार्ल्स उससे कहता है, बेटे अपने बाप को गाली नहीं देते, वैसे भी भरपाई करने का समय आ गया है, पर हम बहुत दिनों बाद मिले हैं मेरे बेटे। तभी लिलुच नाइटमेयर के पीछे छिपकर कहता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने मेरी मॉम को क्यों नहीं बचाया? चार्ल्स कहता है, सब इंसान एक जैसे नहीं होते, तुम अलग हो, तुम्हारे पास गियास की पावर है, तुम अपनी गियास की पावर मुझ पर इस्तेमाल कर पता लगा लो कि मैंने तुम्हारी मॉम को क्यों नहीं बचाया। पर लिलुच समझ जाता है कि ये सब चार्ल्स का प्लान है। अगर उसने उसकी आंखों में देखकर गियास इस्तेमाल की, तो चार्ल्स उसके मन में झांक लेगा और मेरी मेमोरीज को फिर से मिटा देगा। और बैटल में रोलो सभी ब्लैक नाइट से कह रहा था, ये जीरो का आदेश है, पूरी जगह की छानबीन करो, बॉडीज को इकट्ठा करो, ब्रिटानिया का एक भी एक्सपेरिमेंट सोल्जर बचना नहीं चाहिए। और इधर जेरमी बार्टली के पास आता है और उससे कहता है, तुमने मुझ पर एक्सपेरिमेंट किए जिससे मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पर उसी वजह से मुझे ये पावर भी तो मिली है, जिसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। और हम सी वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ लिलुच अपने नाइटमेयर में से एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिससे वहाँ कुछ मिरर के टुकड़े टूट के आ जाते हैं। और वो मिरर के रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल कर चार्ल्स पे अपनी गियास को इस्तेमाल करता है और चार्ल्स को मरने का ऑर्डर दे देता है। और चार्ल्स लिलुच के ऑर्डर को मानते हुए खुद को गोली मार लेता है। और हम बाहर का सीन दिखते हैं, जहाँ C2 V2 के पास आती है और मन में कहती है, चार्ल्स ने V2 का कोड ले लिया था, पर चार्ल्स ने अपने प्यारे भाई V2 को क्यों मारा? और V2 से कहती है, तुम मारियान को पसंद करते थे ना? और हम लिलुच को दिखते हैं, जो कि चार्ल्स के पास जाकर सोचता है कि वो इतनी आसानी से जीत गया, इसे मारना तो बड़ा ही आसान था। और तभी चार्ल्स अपनी आंखें खोलता है, जो देखकर लिलुच शॉक हो जाता है और उस पर अपनी गैस को बार बार इस्तेमाल करता है और उसे मरने का ऑर्डर देता है। पर चार्ल्स पे वो काम नहीं करता, तो वो गन उठाकर उसे शूट करता है, पर इससे उसे कुछ नहीं होता। लिलुच ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि वो जीत क्यों नहीं पाता, वो बार बार हार क्यों जाता है। लिलुच को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी चार्ल्स उससे कहता है, लिलुच मुझे तुम्हें बताना होगा, मुझे गियास के बदले नई पावर मिली। और वो लिलुच को एक नई डायमेंशन में ले जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि चार्ल्स ने V2 का कोड ले लिया था, जिससे अब चार्ल्स इमोर्टल है, वो मर नहीं सकता और उसने अपने भाई V2 को मार के ही उसका कोड लिया है। और तभी वहाँ C2 आती है और फिर C2 लिलुच को बताती है कि मैं और V2 इमोर्टल हैं और चार्ल्स ने V2 को मार के उसका कोड ले लिया, तो अब चार्ल्स इमोर्टल है। पर लिलुच मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर तुम मुझे मार दो तो तुम भी इमोर्टलिटी हासिल कर सकते हो। लिलुच कहता है, पर ऐसा क्यों? C2 से बताती है कि इमोर्टल होना इतना आसान नहीं है, हम एक ही जिंदगी को जीकर थक जाते हैं और मैं इस हेल से निकलना चाहती हूँ। लिलुच कहता है, तो तुमने मुझसे इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट किया था जिससे तुम मर सको। और C2 लिलुच को गुड बाय कहती है और एक अलग डायमेंशन में भेज देती है। उसके बाद वो चार्ल्स से पूछती है कि तुमने V2 का कोड क्यों लिया? चार्ल्स उसे कहता है, तुम्हें बताने का क्या फायदा, वैसे भी अब तुम मरने वाली हो। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ केलन सुजाकू को एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, तुम्हें लिलुच के बारे में कुछ नहीं पता, वो सार्ली को नहीं मार सकता। सुजाकू कहता है, तुम्हें ये बात सार्ली की लाश के आगे कहनी चाहिए, चलो मुझे लिलुच के बारे में सब कुछ बताओ। और वो केलन के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे केलन के आंसू आ जाते हैं। तभी सुजाकू को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है, वो जीरो के जैसा ही बनता जा रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं, जहाँ ओगी से मिलने विलेटा आती है और विलेटा वहाँ आते ही उस पर गन पॉइंट कर देती है और उससे कहती है, तुमने मुझे वहाँ क्यों बचाया? ओगी उससे कहता है, मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, पर जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ रहने लगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। और तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ साइको आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम ननाली को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ब्रिटानिया ने एक प्लान बनाया है। ननाली रोइमिर से पूछती है कि क्या इस प्लान में इलेवेंस का फायदा होगा? रोइमिर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, ये उनका बेस्ट ऑप्शन है। तभी ननाली कहती है, तो प्लान फिर से तैयार करो ताकि इलेवेंस को कोई नुकसान न हो। और
हम सुजाकू को दिखते हैं जो कि मन में कह रहा था कि अब मुझे लिलुच से सीधे बात करनी होगी। तभी सुजाकू रिवल से लिलुच के बारे में पूछता है। रिवल्स उसे बताता है कि लिलुच आजकल ठीक नहीं है, वो ना ही घर आता है ना ही स्कूल आता है। और ये सुनकर सुजाकू जल्दी से वहाँ से जाने लगता है और वो ननाली के पास जाता है, जहाँ ननाली उसे बताती है स्नाइजल ने एरिया 11 को सैटेलाइट एरिया में प्रमोट कर दिया है, वहाँ की प्रोडक्शन रेट काफी अच्छी हो सकती है। पर सुजाकू उसकी बात ना सुनकर अपने मन में कहता है, मुझे पता था, तो लिलुच ही जीरो है, उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। पर ननाली का क्या होगा जब चार्ल्स को इस बारे में पता चलेगा? उसने कहा था कि वो ननाली का इस्तेमाल करने वाला है। तभी ननाली सुजाकू से कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सुजाकू कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगले सीन में हम रोलो को दिखते हैं जो कि लिलुच के वहाँ ना होने पर बहुत ही परेशान हो रहा था। सीन में हम लिलुच को दिखते हैं जिसे कि सीटू ने एक अलग ही दुनिया में भेज दिया था। तभी लिलुच वहाँ एक लड़की को दिखता है जो कि गिरने वाली थी, तो लिलुच जल्दी से जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छू नहीं पाता। और तभी वहाँ सीटू भी आ जाती है और लिलुच को पता चलता है कि वो अभी सीटू की मेमोरीज में है, यानी ये सीटू का पास्ट है। जहाँ उसे पता चलता है कि सीटू एक बहुत ही गरीब और नापसंद किए जाने वाली लड़की थी, वो सर्वाइव करने के लिए एक लेडी से पावर की डील करती है। और हम प्रेजेंट का सीन दिखते हैं जहाँ साइको ने विलेटा पर हमला कर दिया था और वो उस पर अटैक करती है, पर ओगी बीच में आकर विलेटा को बचा लेता है, जिस वजह से वो नीचे खाई में गिर जाता है। और ये देखकर विलेटा भी खाई में कूद जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें पता चलता है कि जब सीटू को उस लेडी से गैस मिल गई थी, तो उसने उस पावर का इस्तेमाल कर सबकी मदद करना शुरू कर दिया, जिससे सब उसे प्यार करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, पर ये प्यार कुछ ज्यादा ही हो गया, जिस वजह से उसे सच्चा प्यार कहीं नहीं मिला। तो सीटू फिर से उसी लेडी के पास जाती है और उससे इस गैस को तबाह करने को कहती है, पर तभी उसे पता चलता है कि वो लेडी उसका इस्तेमाल कर रही थी, वो भी इमोर्टलिटी से परेशान हो गई थी, उसे अब नहीं जीना था, वो जीकर थक गई थी। तो सीटू की वजह से उसे मुक्ति मिल जाती है और वो इस इमोर्टलिटी की लाइफ से फ्री हो जाती है। और तभी लिलुच वापस से सी वर्ल्ड में आता है और पहले तो वो समझ जाता है कि थॉट एलिवेटर तुम्हारे विचारों को डिस्टर्ब करता है, इससे उसे बचकर रहना होगा। पर चार्ल्स लिलुच को देखते ही उसे एक चीज में बंद कर देता है और सीटू को मारने लगता है। पर सीटू को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो भी इस इमोर्टलिटी से बाहर निकलना चाहती थी। पर लिलुच ऐसा नहीं चाहता था, वो सीटू का बार बार नाम चिल्लाता है और उसे ये करने से मना करता है। और लिलुच के चिल्लाने पर सीटू भी मान जाती है और जल्दी से लिलुच को आजाद कर देती है। और जैसे ही लिलुच आजाद होता है, वो सी वर्ल्ड को तबाह करना स्टार्ट कर देता है, जिससे सीटू नीचे गिरने लगती है और वो जल्दी से जाके उसे बचा लेता है। और अगले सीन में हम ब्रिटानिया को दिखते हैं जहाँ उनका एक एक्सपेरिमेंट पास हो गया था और लिलुच और सीटू उस वर्ल्ड से बाहर आ गए थे। पर सीटू जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, वो अजीब बर्ताव करने लगती है। लिलुच को पता चलता है कि सीटू की सारी मेमोरीज इरेज हो गई हैं, वो लिलुच के बारे में भी सब कुछ भूल गई है। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ ब्रिटानिया को पता चलता है कि चार्ल्स अचानक से गायब हो गया है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया और ये कैसे हुआ, पर स्नाइजल इसकी छानबीन कर रहा है। तभी ब्रिटानिया का एक मेंबर कहता है, हमें चाइना पर हमला करना है, पर एम्परर अभी नहीं है, तो हम किससे ऑर्डर लें? तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब से एम्परर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ननाली लेगी। और अगले सीन में हम लिलुच को दिखते हैं जिसे कि ये बात पता चल जाती है कि चार्ल्स कहीं गायब हो गया है। लिलुच को लगता है कि वो किसी अलग वर्ल्ड में फंस गया होगा, पर वो इस बात से खुश होता है कि अब उसके ना रहते ननाली सेफ है। तभी सीटू कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो लिलुच उससे कहता है, अपने कपड़े उतारो और डांस करो। तो सीटू उसकी बात मान लेती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? तो लिलुच उसे जल्दी से जाके रोकता है, जिससे वो डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। और ये देखकर लिलुच समझ जाता है कि सीटू की मेमोरीज लॉस हो चुकी हैं और वो पहले एक स्लेव थी। तो लिलुच उसे अच्छे से ट्रीट करता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, वो उसके साथ है। और अगले सीन में कैलन सुजाकू को बहुत मारती है और उससे कहती है, मुझे जल्दी से मार दो। पर सुजाकू कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जीरो जैसा नहीं बन सकता। और अगले सीन में हम जीरो को दिखते हैं जो कि एक सेरेमनी स्टार्ट करने वाला है। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है जहाँ सीटू उसका वेट कर रही थी और वो सीटू के लिए पिज्जा लाया था। तो जब सीटू उसे खाती है तो वो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर अगले सीन में हम सुजाकू को दिखते हैं जो कि बहुत ही उदास था। तभी आन्या उसकी एक फोटो लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सुजाकू कहता है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 8 साल पहले जीने का तरीका चुन लिया था। आन्या कहती है, क्या तुम उसमें बिलीव करते हो जो तुम 8 साल पहले थे? सुजाकू कहता है, क्या तुम्हें लगता है जो डिसीजन मैंने लिया वो बेवकूफी थी? पर आन्या से बात करते करते सुजाकू को पता चलता है कि आन्या पर एम्परर की गैस का इन्फ्लुएंस है, पर वो समझ नहीं पाता कि आन्या पर गैस का इस्तेमाल क्यों किया गया। पर तभी उसकी ओर कोई चाकू फेंकता है जिसे कि वो आसानी से रोक लेता है। और तभी वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम बार्टली है और वो भी सुजाकू की तरह एक नाइट ऑफ राउंड है। वो सुजाकू को 1v1 फाइट के लिए चैलेंज करता है, तो सुजाकू भी उसकी बात मान लेता है और उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी बीच में गैलाहार्ड आकर उनकी फाइट रोक देता है और वो भी एक नाइट ऑफ राउंड का मेंबर है। वो कहता है अभी लड़ने का समय नहीं
नहीं है। ब्लैक नाइट यहाँ कभी भी हमला कर सकते हैं। तैयार हो जाओ, हमें प्रिंस नाइजेल के ऑर्डर का वेट करना है। और ये सुनकर बार्टली पीछे हट जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और अगले सीन में हम ननाली और कैलन को दिखते हैं जो कि लिलुच के बारे में बात कर रहे थे। पर तभी वहाँ बार्टली आता है और बार्टली एक नंबर का ठगी है। वो कैलन को देखकर कहता है, साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। वो तो तुम ब्लैक नाइट में हो और जेल में बंद हो। अगर तुम ब्रिटानिया में होती तो मैं तुम्हें वॉर में जाने ही नहीं देता, तुम्हें अपने बेड में रखता। अरे भाई क्या बंदा यार ये उठाओ। तभी ननाली उससे कहती है, सर बार्टली मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको यहाँ बुलाया है, मैं आपको ऑर्डर देती हूँ कि यहाँ से चले जाओ। और अगले सीन में हम ब्लैक नाइट को दिखते हैं जो कि सेरेमनी के लिए तैयारी कर रहे थे। और हमें पता चलता है कि ये इवेंट इसलिए हो रहा है कि जीरो ने एक मिशन बनाया है जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट चार्टर है, जिसमें वो 47 कंट्रीज को अपने साथ लाना चाहता है। और सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और सारे 40 कंट्रीज के लीडर भी वहाँ आए होते हैं और ये सब लाइव दिखाया जा रहा था। पर तभी वहाँ स्क्रीन पर चार्ल्स आता है जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और चार्ल्स कहता है, जीरो तुम्हें लगा तुम जीत गए। और चार्ल्स जीरो को वॉर की धमकी देता है जिससे लिलुच डर जाता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो रूम में जाता है जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी C2 उसे पिज्जा ऑफर करती है तो वो C2 को दूर रखने को कहता है जिससे C2 को चोट लग जाती है। तो पहले तो लिलुच शांत होता है और उसकी चोट पर मरहम पट्टी करने लगता है। तो C2 से ऐसे प्रॉब्लम में देखते हुए कहती है, मास्टर क्या कुछ हुआ है? लिलुच कहता है, C2 मैं बहुत ही परेशान हूँ, अगर हम अकेले होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? C2 से कहती है, अगर हम अकेले हैं तो हमारी मदद सिर्फ वही कर सकता है जो हमारे बहुत ही करीब हो, कोई ऐसा दोस्त। तभी लिलुच को सुजाकू के बारे में याद आता है तो वो जल्दी से उसे कॉल करता है और उससे कहता है, सुजाकू तुम्हें पता है मैं जीरो हूँ, पर ये बात छोड़ो सुजाकू, प्लीज ननाली को बचा लो। चार्ल्स उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। तो सुजाकू ननाली को बचाने के लिए मान जाता है, पर वो एक शर्त रखता है कि लिलुच को सुजाकू से अकेले में मिलना होगा। और तभी ब्रिटानिया इन पर अटैक कर देते हैं। वो 47 कंट्रीज को दिखाना चाहते थे कि ब्लैक नाइट बहुत ही कमजोर हैं, जिससे 47 कंट्रीज उनके साथ मिल जाए, ना कि ब्लैक नाइट के साथ। पर लिलुच को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो पहले सुजाकू से मिलने जाता है। और यहाँ नाइट ऑफ राउंड भी इस बैटल में आ गए थे, जिस वजह से ब्लैक नाइट हार रहे थे। वो जीरो के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर पा रहे थे। और इधर सुजाकू लिलुच से कहता है, यकीन नहीं होता इन सब के बाद भी तुम अपनी शकल दिखा रहे हो। लिलुच कहता है, तुम ही एक मेरे दोस्त हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, तुम ही ननाली को बचा सकते हो। सुजाकू कहता है, तुम सबसे घटिया हो, तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया, और बस मुझे ही नहीं सारे स्टूडेंट काउंसिल मेंबर को, ननाली को, यूफी तक को भी तुमने सबको धोखा दिया। और हम टोडो को दिखते हैं जिसने की सबमरीन का इस्तेमाल करके बहुत सारे ब्लैक नाइट को बचा लिया था। और वो कहता है, हमें अभी जीरो की जरूरत है, पर इसी वक्त वो यहाँ नहीं है। हर बार वो इसी टाइम में भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सुजाकू लिलुच से कहता है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने यूफी पर गैस इस्तेमाल किया था? क्या यूफी और सार्ली तुम्हारे लिए बस एक प्यादे की तरह थी जिनका तुमने इस्तेमाल किया? लिलुच कहता है, हाँ, पर ननाली का इससे कोई लेना देना नहीं है। और वो घुटनों पे बैठकर उससे कहता है, सुजाकू प्लीज ननाली को बचा लो, मैं भीख मांगता हूँ। तभी सुजाकू उसके सर पर पैर रखता है और उससे कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? पर लिलुच कुछ नहीं कर सकता था, उसे पहले अपनी बहन को बचाना है। तभी सुजाकू लिलुच से पूछता है, लिलुच तुमने मुझ पर गैस इस्तेमाल क्यों की? वो मुझे मरने नहीं देती क्योंकि तुमने मुझे जीने का ऑर्डर दिया है। और वो लिलुच से कहता है, लिलुच अब तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम इस वॉर को खत्म करोगे, याद करो तुम जीरो हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं ननाली को जरूर बचाऊंगा। लिलुच सुनकर आगे हाथ बढ़ाता है, पर तभी वहाँ ब्रिटानिया के सोल्जर आ जाते हैं जिसके बारे में सुजाकू को भी नहीं पता था। और लिलुच को लगता है कि सुजाकू ने उसको धोखा दिया है, वही इन सबको लाया है। और यहाँ बैटल में ब्लैक नाइट बुरी तरीके से हार रहे थे। ब्रिटानिया उनकी एक शिप तबाह कर देता है। वो बस यही सोच रहे थे कि जीरो कब आकर उन्हें बचाए। और इधर ब्रिटानियन जीरो को पकड़ लेते हैं। तभी सुजाकू को पता चलता है कि ये सब स्नाइजल का प्लान था। उसने उसका पीछा कर जीरो का पता लगाया। और स्नाइजल लिलुच से वीडियो कॉल करता है और कहता है, किसे पता था कि जो रॉयल फैमिली को खत्म कर रहा था वो मेरा ही भाई है, पर अब तुम नहीं बचोगे लिलुच। लिलुच कहता है, स्नाइजल तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे? तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गिलफोर्ड अपने शेल्टर में था। तभी उसके पास लिलुच आता है और उस पे अपनी गैस को इस्तेमाल करता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो उसे कॉर्नेलिया समझे और उसे हर मुसीबत से बचाए। और गिलफोर्ड ने भी उसके ऑर्डर मान लिए थे। और यहाँ प्रेजेंट में गिलफोर्ड लिलुच को कॉर्नेलिया समझ लेता है और उसे वहाँ से आजाद करके वहाँ से ले जाता है। और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि गिलफोर्ड को क्या हुआ। वो तो ब्रिटानिया के लिए लॉयल था और कैलन भी ब्रिटानिया से बचकर भाग आई थी। पर यहाँ बैटल में ब्लैक नाइट हार गए थे क्योंकि उन्हें ऑर्डर देने के लिए जीरो नहीं था। तो स्नाइजल भी इसी सिचुएशन का फायदा उठाता है और ब्लैक नाइट के टॉप मेंबर से मिलता है। स्नाइजल उन्हें बताता है जो जीरो है वो मेरा ही भाई है। और ये सुनकर ब्लैक नाइट के मेंबर शॉक हो जाते
जाते हैं कि जीरो ब्रिटानिया का एक प्रिंस है। स्नाइजल कहता है तुम जीरो को छोड़ दो, वो तुम पर काबू करता है, उसके पास गैस की पावर है जिससे वो तुम्हें कंट्रोल करता है। पर ब्लैक नाइट के मेंबर जीरो के लिए बहुत ही लॉयल थे, वो जीरो को धोखा देने से मना कर देते हैं। पर तभी वहाँ विलेटा के साथ ओगी आता है और सबको बताता है हाँ स्नाइजल प्रिंस सही कह रहे हैं, जीरो की असली पहचान ब्रिटानिया का प्रिंस है, उसके पास गैस की पावर है जिससे उसने हमें इस्तेमाल किया है, हमें उसके साथ और नहीं रहना चाहिए। स्नाइजल कहता है मैं बस ये चाहता हूँ तुम मुझे मेरा भाई लौटा दो। तो अब ब्लैक नाइट भी जीरो को धोखा देने के लिए मान जाते हैं, पर ओगी स्नाइजल के सामने एक शर्त रखता है कि वो जीरो को धोखा दे देंगे पर उन्हें जापान को आजाद करना होगा। वो अपने लीडर को धोखा दे रहे हैं, अगर वो जापान भी नहीं ले पाए तो उन्हें खुद से घिन आएगी। और अगले सीन में हम लिलुच को दिखते हैं जो कि C2 के साथ था। तभी वहाँ कैलन आती है तो C2 वहाँ जाकर छिप जाती है और वो दोनों वहाँ से ब्लैक नाइट के मेंबर्स के पास जाने लगते हैं। पर तभी ब्लैक नाइट के मेंबर उन्हें रोक लेते हैं। जो कहता है जीरो तैयार हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ बनाने की, हमें तुम्हारी गैस के बारे में पता है। और डीटार जीरो को लाइव दिखा रहा था, उसने भी उसे धोखा दे दिया। लिलुच मन में कहता है ये क्या हो रहा है, इन सब के पीछे कौन है। तभी कैलन जीरो के सामने आती है और कहती है रुको ये गलत है, जीरो ने हमारा कितना साथ दिया है, उसकी वजह से ही हम यहाँ तक आए हैं, क्या तुम उसको ही मारना चाहते हो। तभी लिलुच सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो सबको अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, जिससे वो लोग शॉक हो जाते हैं कि ये तो सच में एक स्टूडेंट है। और वो कहता है ये सब मेरा गेम था कैलिन, तुम भी मेरे गेम का हिस्सा थी। और ये सुनकर कैलिन के आंसू आ जाते हैं और वो भी आखिर में लिलुच को धोखा दे देती है। और तभी सारे ब्लैक नाइट जीरो पर फायर करते हैं, पर तभी रोलो बीच में आकर लिलुच को बचा लेता है। और तभी रोलो अपनी गैस का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ सब रुक जाता है और वो जल्दी से लिलुच को लेकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि वो दोनों कहाँ गए। पर आन्या वहाँ पहले से ही मौजूद थी, वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोलो अपनी गैस का इस्तेमाल कर उससे बच जाता है। लिलुच को लग रहा होता है कि वो सेफ है, पर तभी ब्लैक नाइट के नाइटमेयर उनके पीछे आने लगती हैं, तो रोलो उन पर भी अपनी गैस को इस्तेमाल करता है जिससे वो लोग नीचे गिर जाते हैं। और आगे जितने भी नाइटमेयर आते हैं रोलो उन सब पर अपनी गैस को इस्तेमाल करने लगता है जिससे वो कमजोर हो जाता है। लिलुच उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं ये मेरे भाई के लिए है, मुझे पता है मैं आपका एक टूल था, पर फिर भी हमने जो वक्त साथ में बिताया था वो सच था। तभी उनके आगे एक सिप आ जाती है और उस पर भी रोलो अपनी गैस का इस्तेमाल करता है और उसे तबाह कर देता है, जिसके बाद वो दोनों बचकर एक जंगल में आ जाते हैं जहाँ लिलुच उससे पूछता है रोलो तुमने मुझे क्यों बचाया। रोलो कहता है क्योंकि तुमने झूठ बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं चाहता था कि मैं सच में तुम्हारा भाई बन सकूं। और ये कहकर रोलो मर जाता है। लिलुच कहता है हाँ तुम सच में मेरे भाई हो। और दूसरी तरफ ब्रिटानिया और ब्लैक नाइट मिलकर लिलुच को ढूंढ रहे थे और हम लिलुच को दिखते हैं जो कि ठान लेता है कि वो पहले सी वर्ल्ड में जाएगा। दूसरी तरफ चार्ल्स कहता है लिलुच मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब अगले सीन में हम ब्लैक नाइट को दिखते हैं, वो सारे मिलकर प्लान बनाते हैं कि दुनिया के सामने जीरो को मरा हुआ घोषित किया जाए। और उन्हें एक बात की चिंता थी कि अगर जीरो वापस आ गया तो। डीटाच कहता है वो दुनिया के सामने प्रूव कैसे करेगा कि वही असली जीरो है। और हम अगले सीन में सुजाकू को दिखते हैं जो कि ब्रिटानिया के एक प्लान में काम कर रहा था और इधर लिलुच को समझ आता है कि चार्ल्स का प्लान कामिने आइलैंड है। और हम चार्ल्स को दिखते हैं जो कि कामिने आइलैंड पर अपना एक हथियार बनाने वाला है। दूसरी ओर हम C2 को दिखते हैं जो कि बहुत ही डरी हुई होती है। और तभी वहाँ आन्या आती है और आन्या जैसे ही C2 को छूती है वो दोनों एक अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं और इस वजह से C2 की सारी मेमोरीज भी वापस आ जाती हैं। और तभी आन्या रिवील करती है कि उसके अंदर लिलुच की मॉम यानी मारियान की सोल है और वो जल्द से लिलुच को बचाना चाहती है। और इधर जेरेमी ओगी से पूछता है ओगी क्या हुआ है, क्या सच में जीरो मर गया। ओगी कहता है हम अभी बहुत ही बिजी हैं। तभी वहाँ कैलिन आती है और कहती है ओगी क्या तुम इस मामले में सच में सीरियस हो, जीरो की वजह से ही हम यहाँ तक आए हैं। ओगी कहता है हमें जीरो की जरूरत नहीं है, हम ब्लैक नाइट अकेले ही काफी हैं। दूसरी तरफ जीरो चुपके से ब्रिटानिया के हेडक्वार्टर में आ गया था और वो वहाँ कुछ सोल्जर पे अपनी गैस को इस्तेमाल कर देता है और उन्हें उसकी ऑर्डर मानने पर मजबूर कर देता है। और अगली सीन में हम चार्ल्स को दिखते हैं जो कि अपने मकसद के लिए टॉर्च एलिवेटर के पास जा रहा था और तभी सुजाकू आके उसे रोक लेता है। ये देखकर चार्ल्स कहता है सुजाकू क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, क्या स्नाइजल ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है, क्या ये कोई मजाक है। सुजाकू कहता है नहीं ये मेरा फैसला है योर मैजेस्टी, मैं आपके दिए गए सम्मान का आभारी हूँ पर आपने 2 क्राइम किए हैं। पहला किंग होकर भी अपने कर्तव्य नहीं निभाना, दूसरा गैस की पावर को लेकर अपने हाथ को गंदे करना। ये 2 क्राइम आपने किए हैं जिसके लिए मैं आपको सजा दूंगा। और सुजाकू चार्ल्स पर अटैक कर देता है पर तभी बीच में गैलाहार्ड आ जाता है। वो सुजाकू से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि गैस की पावर के बारे में सिर्फ तुम्हें पता है। और चार्ल्स उन दोनों को लड़ता हुआ छोड़कर टॉर्च एलिवेटर की तरफ जाने लगता है जिसके बाद उन दोनों की फाइट होने लगती है। और यहाँ सुजाकू बहुत ही कमजोर था, वो गैलाहार्ड से हारने वाला था। और तभी दूर एक धमाका होता है जिसमें से लिलुच बाहर आता है। वो कहता है मैं लिलुच भी ब्रिटानिया की प्रिंसेस मारियान का पहला बेटा। और तभी ब्रिटानिया की आर्मी उनके ही सोल्जर पर हमला कर देते हैं क्योंकि लिलुच ने उन पर गैस का इस्तेमाल किया था और वो अपनी नाइटमेयर के साथ लिलुच को बचाने लगते हैं। और वहाँ C2 भी आन्या के साथ आ जाती है। आन्या कहती है
हमें लिलुच को बचाना होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम चार्ल्स को देखते हैं। उसी वर्ल्ड में आकर अपने मिशन को चालू कर देता है और तभी वहाँ लिलुच भी आ जाता है। चार्ल्स उसे देखकर कहता है तो अब मुझे तुमसे लड़ना होगा। तुम बंदूक, तलवार या गैस से मुझे मार नहीं सकते, तो बताओ तुम मुझे कैसे हराओगे। और तभी लिलुच बाहर से सी वर्ल्ड का एग्जिट उड़ा देता है जिससे चार्ल्स बाहर न जा पाए। और चार्ल्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाहर C2 आन्या सुजाकू से मिलते हैं और वो डायरेक्ट हॉट एलिवेटर गेट के पास जाते हैं जहाँ आन्या मारियान की सोल को अंदर भेज देती है, जो देखकर सुजाकू शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। C2 से कहती है मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, अभी हमें भी अंदर जाना होगा, लिलुच को हमारी जरूरत है। और हम अंदर का सीन दिखते हैं जहाँ चार्ल्स लिलुच को एक अलग डायमेंशन में ले जाता है और उससे कहता है जल्द ही मेरा रैग्नारॉक कनेक्शन स्टार्ट होगा और इस दुनिया में कोई झूठ नहीं बोलेगा, सब सच बोलेंगे, झूठ का नामो निशान मिट जाएगा। लिलुच उसे देखकर कहता है झूठ मिट जाएगा, मेरे बाप तू थोड़ा सा बहन का। और तभी लिलुच के सामने उसकी मॉम आ जाती है जो देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम की तो हत्या हो गई थी। तभी हमें पता चलता है कि चार्ल्स के भाई V2 ने ही उसकी मॉम को मारा था क्योंकि उसका भाई उसकी मॉम के बहुत ही करीब जा रहा था और अपने मकसद पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसके बाद V2 ऐसा दिखाता है कि आतंकवादी ने उसकी मॉम पर हमला किया है और मरते मरते उसकी मॉम की गैस एक्टिवेट हो जाती है जिसकी पावर थी कि वो किसी की भी बॉडी में जा सकती है, इसलिए मरने से पहले वो सामने खड़ी हुई आन्या की बॉडी में चली जाती है और जिंदगी भर उसके अंदर जिंदा रहती है। और V2 चार्ल्स को जाके बताता है कि उसकी वाइफ को आतंकवादियों ने मारा है, पर चार्ल्स को ये बात पता चल गई थी कि V2 ने ही उसकी वाइफ को मारा है, इसी वजह से वो आगे V2 को मारकर उसका कोड ले लेता है। तो लिलुच की मॉम और उसके फादर ने डिसाइड किया कि वो दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ कोई झूठ फरेब ना हो। और वो दोनों लिलुच को बताते हैं कि अब तक जो भी उन्होंने किया, लिलुच और ननाली को जापान भेजना, वो सब उनका प्लान था और अब तक लिलुच जो भी करते आया है यहाँ तक कि करंट पॉइंट तक वो भी उन दोनों का ही प्लान है। और ये सुनकर लिलुच का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो बस एक चीज के लिए यहाँ तक लड़ते आ रहा था जिससे वो अपने मॉम के कातिल को ढूंढ पाए, पर उसे पता चलता है कि ये सारा तो बस उन दोनों का प्लान था। और तभी वहाँ सुजाकू और C2 भी आ जाते हैं और अब चार्ल्स अपने प्लान को शुरू कर देता है जहाँ वो नई दुनिया बनाएगा। और ये देखकर लिलुच को रियलाइज हो जाता है कि इन दोनों को अपने किसी भी बच्चे से प्यार नहीं है, इन्हें बस अपने सपने से मतलब है। और वो दोनों सी वर्ल्ड के गॉड को स्लेव करके अपनी दुनिया बनाना स्टार्ट करते हैं। और तभी लिलुच कहता है मैं इसके खिलाफ हूँ क्योंकि आप लोग बस अपने आप से प्यार करते हो और जो वर्ल्ड तुम बनाना चाहते हो वो असल जिंदगी जैसा नहीं होगा। अगर एक जगह रोशनी है तो उसकी दूसरी साइड अंधेरा भी जरूर होगा, ऐसी जिंदगी का कोई बैलेंस नहीं बन पाता, हमें आपके फेक वर्ल्ड में नहीं रहना। और इस बार सुजाकू भी लिलुच के साथ होता है। तभी चार्ल्स कहता है अब तुम क्या ही कर लोगे, तुम गियास की पावर से गॉड को नहीं हरा सकते। और तभी लिलुच कहता है हराना किसे है। तभी लिलुच गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस रैग्नारॉक कनेक्शन को खत्म कर दें। तभी लिलुच की दूसरी आंख में भी गियास आ जाती है और उसकी रिक्वेस्ट गॉड एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस वजह से रैग्नारॉक कनेक्शन बंद हो जाता है। और ये देखकर चार्ल्स शॉक हो जाता है और वो दोनों अपने वर्ल्ड के साथ ही डिसअपियर होने लगते हैं। तभी मारियन कहती है C2 डिसअपियर क्यों नहीं हो रही। तभी C2 कहती है मुझे माफ करना, पर मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम दोनों बस अपने बारे में ही सोचते हो। जिसके बाद चार्ल्स और मारियन अपने वर्ल्ड के साथ ही पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। C2 लिलुच से कहती है कि अब तुम क्या करोगे। लिलुच कहता है सुजाकू पुरानी बातों को छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ काम है। और फिर हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ हमें न्यूज रिपोर्टर से पता चलता है कि ब्रिटेनिया का एम्परर चार्ल्स एक महीने से गायब है, वो अचानक से ही गायब हो गया है, जिस वजह से पूरा ब्रिटेनिया परेशान है और सब चार्ल्स का राज्यसभा में इंतजार कर रहे थे। और तभी वहाँ लिलुच आता है और थ्रोन पर बैठकर कहता है मैंने अपने फादर ब्रिटेनिया के एम्परर चार्ल्स को मार दिया है और अब मैं ब्रिटेनिया का नया किंग हूँ। और ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये टीवी पर दिखाया जा रहा था तो ब्लैक नाइट भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं, उनकी फटके हाथ में आ जाती है। और तभी कुछ सोल्जर उस पर अटैक कर देते हैं तो सुजाकू बीच में आकर उन्हें पेल देता है और खुद को जीरो का नया नाइट बताता है। तभी ओडेसियस लिलुच से कहता है लिलुच क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें वहाँ से जाना होगा, वो फादर की जगह है। तभी लिलुच वहाँ जितने भी लोग होते हैं सबके ऊपर अपनी गैस को इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो सब लिलुच का ही नाम चिल्लाने लगते हैं। और ये देखकर पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। और अब लिलुच जैसे ही किंग बनता है वो ब्रिटेनिया के सारे जुर्मी रूलों को हटा देता है और ऐसा दिखाता है कि वो एक अच्छा किंग है और इसी वजह से सब उसके साथ हो जाते हैं। लेकिन असल में ये बस दिखावा था, लिलुच का प्लान कुछ और ही था, उसे पूरी दुनिया पर राज करना था। लेकिन अभी उसके सामने उसका भाई है और हमें पता चलता है कि लिलुच स्नेजल से डरता है क्योंकि लिलुच स्नेजल को आज तक चेस गेम में नहीं हरा पाया। पर लिलुच उससे बैटल स्टार्ट कर देता है और स्नेजल भी बैटल के लिए रेडी हो जाता है। और अब हम बैटल के दिन का सीन देखते हैं जहां स्नेजल एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस में था जो कि एक एडवांस शील्ड से प्रोटेक्ट था और उसी फोर्ट्रेस में उसने ननाली को रखा था और स्नेजल के साथ उसकी बची कुची आर्मी थी और उसके साथ अब ब्लैक नाइट की आर्मी है और अब वो पूरी तरीके से जीरो का अंत करना चाहते हैं। पर लिलुच अभी किंग है तो वो पूरी ब्रिटेनिया की आर्मी लेकर वहाँ आ जाता है और अभी ये बैटल स्टार्ट होती है जिसमें स्नेजल की आर्मी ब्लैक नाइट के साथ थी और लिलुच पूरी ब्रिटेनिया आर्मी के साथ था। और ये जंग बहुत ही खतरनाक होती है, यहाँ बहुत ही धमाके होने लगते हैं
और लिलूच की आर्मी की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, तो उसे एडवांटेज था, जिस वजह से स्नेजल की आर्मी और ब्लैक नाइट उसके सामने कमजोर हो रहे थे। और लिलूच के पास अब ब्रिटेनिया की आर्मी है, तो उसके पास एवलॉन शिप भी है, जिससे वो एक ही अटैक में स्नेजल की आधी आर्मी को उड़ा देता है। और यहाँ भले ही लिलूच के पास ज्यादा आर्मी है, लेकिन स्नेजल के पास दिमाग है, जिसका इस्तेमाल कर वो लिलूच को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। और स्नेजल का जो फोर्ट्रेस है उसमें एक वेपन लगा हुआ है, जिसका की नाम फ्लेजा है। वो उससे अटैक करता है, जिस वजह से लिलूच की भी आधी आर्मी खत्म हो जाती है। और लिलूच ये देखकर शॉक हो जाता है। और यहाँ बैटल में सुजाकू के सामने टोजो आ जाता है, लेकिन सुजाकू उसे इजीली हरा देता है। और वो ब्लैक नाइट के और लोगों को ढूंढने लगता है। और स्नेजल अपने फ्लेजा वेपन का एक और बार इस्तेमाल करने वाला था, तभी लिलूच अपना दिमाग लगाता है, तो उसे पता चलता है कि जब भी स्नेजल उस वेपन का इस्तेमाल करता है, तो वो अपने फोर्ट्रेस की प्रोटेक्शन शील्ड को हटा देता है। और अब स्नेजल अपने वेपन का इस्तेमाल करता है, पर सुजाकू उसके अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। और लिलूच भी वहाँ अपना नाइटमेयर लेके आ जाता है। और फोर्ट्रेस की शील्ड बंद होने से पहले ही सुजाकू लिलूच को लेकर वहाँ चला जाता है। पर स्नेजल को ये लगा नहीं था कि लिलूच सीधा उससे लड़ने आएगा। और तभी लिलूच स्नेजल से वीडियो कॉल करता है और उससे फालतू की बातें करने लगता है। पर ये एक रिकॉर्डेड वीडियो थी, जिसे कि लिलूच ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बनाया था। लिलूच प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में स्नेजल के साथ उसकी बातें क्या होंगी, वो उसका क्या जवाब देगा। लिलूच ये सब प्रिडिक्ट करके वो वीडियो बनाता है। और स्नेजल को इसमें बिल्कुल भी शक नहीं होता, उसे लग रहा था कि वो लिलूच से लाइव बात कर रहा है। लेकिन तभी उसके पीछे लिलूच आ जाता है और उस पर अपनी गैस का इस्तेमाल कर उस पर कंट्रोल कर लेता है। और ये बैटल यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि स्नेजल के बिना उसकी आर्मी कुछ नहीं है। और लिलूच उससे ननाली की लोकेशन पूछता है। और यहाँ बाहर कैलन और सुजाकू की फाइट हो रही थी, और ये फाइट बहुत ही इंटेंस होती है। वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं। पर सुजाकू अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कैलन को एक छोटी जगह पर ले जाता है, जहाँ कैलन अच्छे से लड़ नहीं सकती। और सुजाकू इसी का फायदा उठाकर उसे ढूंढने लगता है। और सुजाकू उसके नाइटमेयर के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कैलन का नाइटमेयर काम करना बंद कर देता है। और कैलन सुजाकू से हार जाती है। और अगले सीन में हम लिलूच को दिखते हैं, जो कि ननाली के पास आ जाता है। और तभी वो दिखता है कि ननाली के पास इस पूरे फोर्ट्रेस को ब्लास्ट करने का रिमोट है, जो कि उसे स्नेजल ने दिया है। लिलूच ये देखकर शॉक हो जाता है कि स्नेजल ने ये प्लान कर रखा था कि अगर गलती से वो हार गया तो ये उसका बैकअप प्लान होगा। पर तभी कुछ ऐसा होता है जो लिलूच ने कभी नहीं सोचा था। ननाली इतने सालों बाद अपने फादर चार्ल्स की गैस का सर तोड़ते हुए अपनी आंखें खोलती है, जो देखकर वो फिर से शॉक हो जाता है। ननाली उससे कहती है, मैं आपको इतने सालों बाद देख रही हूँ, या कहूँ मैं एक खूनी को देख रही हूँ जिसने यूफी और भाई क्लोविस को मारा है। लिलूच उसे समझाने की कोशिश करता है, ये उसने उसकी भलाई के लिए किया, अगर वो ऐसा ना करता तो कुछ भी ठीक नहीं होता। पर ननाली उसकी बात नहीं मानती और उसे धमकी देती है कि वो रिमोट का बटन दबा देगी और इस पूरे फोर्ट्रेस को उड़ा देगी। और ननाली के ना मानने पर लिलूच अपनी बहन पर गैस को इस्तेमाल करता है और उससे रिमोट लेकर वहाँ से जाने लगता है। ननाली उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है, पर लिलूच बिल्कुल भी पीछे नहीं देखता, वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ ब्लैक नाइट आर्मी भी हार गई थी। और अब स्नेजल को हराने के बाद लिलूच का कोई भी दुश्मन नहीं बचा। अब वो पूरी तरीके से जीत गया था, उसने फाइनली इस दुनिया पर राज कर लिया था। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जो भी लोग लिलूच के खिलाफ थे या जितने भी लोगों ने उसे धोखा दिया था, वो उन सबका एग्जीक्यूशन तय कर देता है और सबके सामने उनको मारने आता है। वो सबको दिखाता है उसके सामने उन सबकी कोई औकात नहीं है, और उसने ननाली को भी बंदी बनाया हुआ था। और वो दुनिया को जताता है कि वो एक बहुत ही इविल किंग है। तो सब लोग सोच रहे थे कि ऐसे किंग को तो मर जाना चाहिए, ये हमारी फैमिलियों को खत्म कर रहा है। और तभी अचानक से कोई जीरो के भेष में आता है और सीधा लिलूच के पास जाकर अपनी तलवार को उसके आर पार कर देता है। और ये कोई और नहीं सुजाकू था, जो कि जीरो के भेष में आया था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ बैटल स्टार्ट होने से पहले लिलूच सुजाकू से कहता है, सुजाकू तुम मुझे मारोगे, तुम्हें ये करना ही होगा, दुनिया की नफरत मेरे लिए बढ़ चुकी है, जैसा हम दोनों ने प्लान किया था। अब मुझे बस मुक्ति चाहिए, ताकि ब्रिटेनिया के साथ इसके रूल जड़ से खत्म हो सके और दुनिया में शांति आ सके। सुजाकू तुम्हें जीरो बनकर मुझे मारना ही होगा। और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ सुजाकू ने लिलूच की तलवार आर पार कर दी होती है और सुजाकू अपने दोस्त को मार कर रो रहा था, पर उसे दुनिया की शांति के लिए ये करना ही होगा। और लिलूच नीचे गिरकर ननाली के पास जाता है और ननाली उसे देखकर शॉक हो जाती है। और ननाली उसे जैसे ही हाथ लगाती है, उसे लिलूच की सारी मेमोरीज दिखने लगती हैं। और ननाली को पता चलता है लिलूच ने उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। और ननाली इस बात को जानकर रोने लगती है। और जैसे ही लिलूच मरता है, सब लोग आजाद हो जाते हैं। अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और उन सबको लगता है कि जीरो ने ही उन्हें बचाया है, यही असली जीरो है। और सारे लोग जीरो का नाम चिल्लाने लगते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ ननाली अपने भाई की मौत की वजह से पूरी तरह टूट चुकी थी।
और हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ अब सब कुछ ठीक हो जाता है। दुनिया पर से ब्रिटेनिया का जुल्म खत्म हो जाता है, सब जगह शांति होती है, सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। और हम सीटू को देखते हैं जो कि कहती है द पावर ऑफ द किंग गियास अकेलापन लाती है, पर ये पूरा सच नहीं है। ठीक कहा ना लिलुच? और इसी के साथ कोड गियास यहीं खत्म होता है। और आप लोगों ने इस सीरीज को इतना प्यार दिखाया, इसके लिए थैंक यू। मैं होप करता हूँ कि आपको ये एनीमे पसंद आया होगा। और हाँ, अगला जो एनीमे होने वाला है वो बहुत ही ओपी है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।